असमानता कभी खींच लिए थे क्या आप लोग? असमानता की जांच कभी फोटो खींचे थे क्या? बन रहा है वो तो आसान होगा, उसमें तो कोई डाउट आना नहीं चाहिए। प्रैक्टिस करिए, कॉपी को लेके आइए, जो डाउट्स आ रहे हैं पूछिए उसको। प्रैक्टिस करेंगे तो ही एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनेंगे। कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन करेंगे आज। कोडिंग डिकोडिंग का याद है कल जो पैटर्न समझाया था आपको? और एक दो क्वेश्चन का प्रिंट मिस्टेक होगा उसमें। रस्सी दरवाजा वाला एक प्रश्न का प्रिंट मिस्टेक है उसमें, हिंदी में कुछ और लिखा है, इंग्लिश में कुछ और लिखा है। एक यमी वाला जो प्रश्न बोल रहे हैं उसका भी प्रिंट मिस्टेक है उसमें। एक आध दो प्रश्न का हो सकता है प्रिंट मिस्टेक हो। 50 में से अगर 46-47 प्रश्नों के आंसर करेक्ट हो रहे हैं, 2-3 आपको लग रहे हैं आपके हिसाब से करेक्ट होंगे, अगर वो नहीं हो रहे हैं उसको छोड़ दीजिए, टेंशन नहीं लेना उसका। हो सकता है ऑप्शंस मिस्टेक हो। अगर 50 में से 46, 47, 48 क्वेश्चंस आपके एकदम करेक्ट हो रहे हैं, ऑप्शन मैच हो रहे हैं, तो एक आध का टेंशन नहीं है। फिर भी अगर डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा क्लास के बाद उसमें। असमानता की जांच को भी बना लीजिएगा, कोडिंग डिकोडिंग लिखेंगे। लक्ष्मण, क्वेश्चन 31 और 44 में डाउट है असमानता की जांच वाले में। ठीक है, देखते हैं। चलिए देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस लिखेंगे पहले कोडिंग डिकोडिंग के। कोडिंग डिकोडिंग में आपको अप्रोच बताया था, पहले फॉरवर्ड चेक करिएगा, एक सिस्टमैटिक पैटर्न आपको मिलना चाहिए। नहीं मिला तो बैकवर्ड चेक करिए, वहां पे भी नहीं मिल रहा है तो विपरीत एकदम कंठस्थ याद होना चाहिए आपको। विपरीत तो देखकर मिलना चाहिए। कभी कभी ऐसा होगा स्वर में कुछ अलग कोडिंग और व्यंजन में कुछ अलग कोडिंग चल रहा होगा, 3-3 को तोड़कर भी कोडिंग कर सकता है। अच्छा, एक ये भी समझिए, जैसे मान लीजिए थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि ए से मान लो यहां पर हो गया डब्ल्यू, ए से डब्ल्यू हो गया, कितना माइनस हुआ है ए से डब्ल्यू होने में? ए से डब्ल्यू होने में कितना माइनस हुआ है? 4 हुआ है। अगर मैं बोला सी से एक्स होने में कितना माइनस हुआ है? सी से एक्स होने में कितना माइनस हुआ है? सी से एक्स होने में कितना माइनस हुआ है? 5 हुआ है, 4 हुआ है, 6 हुआ है? 5 हुआ है ना? 5 हुआ है। बी ए जेड वाई एक्स, 5 माइनस हुआ है। कंफ्यूजन होता है थोड़ा सा, क्योंकि पीछे जाने में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। यहां पर कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर मैं बोला आपको जैसे एग्जांपल के लिए डब्ल्यू है और यहां पर मान लीजिए आपका टी है, तो यहां पर कितना माइनस हुआ इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि डब्ल्यू का नंबर कितना है? 23 और टी का नंबर कितना है? 20, तो कितना माइनस हुआ है इसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां दिक्कत थी, ए का नंबर क्या है? 1 और डब्ल्यू का नंबर क्या है? अब यहाँ पे थोड़ा दिक्कत है, माइनस कितना हुआ है एक बार आइडेंटिफाई करने में। ऐसा नहीं कि नहीं कर पाओगे, लेकिन थोड़ा सा समय लग जा रहा है आपको। यहां पर थोड़ा समय लग गया। सी का कितना है? 3, एक्स का कितना है? तो यहाँ पे थोड़ा सा समय लग गया। 3 से कितना माइनस करने पर 24 आएगा? तो -21। -21 तो कुछ होगा नहीं। यहाँ पर 1 से 23 माइनस का 22, ऐसा तो कुछ होगा नहीं। समझ आ रहा है? जनरली बड़े से ही छोटे को माइनस कर रहे हैं आप। 23 से 20 मतलब 3 माइनस हुआ है। जैसे अगर मैं आपको बोल दूं यहाँ पर आर से कितना हो गया, मान लीजिए आर से हो गया ओ, तो आप बता देंगे आर का 18, ओ का कितना 15, कितना माइनस हुआ है? 3। यहाँ 3 माइनस, यहाँ 3 माइनस। लेकिन यहाँ पर समस्या आ रहा है, यहाँ पर थोड़ी समस्या आ रही है। 1 से 23 होना मतलब कितना माइनस होना, सोचना पड़ रहा है कि ए से डब्ल्यू हो गया तो कितना हुआ? जेड माइनस हुआ, वाई माइनस हुआ, एक्स माइनस हुआ, फिर डब्ल्यू कितना? 4। यहां पर सोचना पड़ रहा है। सी से एक्स मतलब आपका बी माइनस हुआ, ए माइनस हुआ, जेड माइनस हुआ, वाई माइनस हुआ, एक्स माइनस हुआ, मतलब कितना माइनस हुआ? 5। तो सोचना पड़ रहा है कि यहाँ पर 4 माइनस हुआ है और यहाँ पर कितना? 5। तो ये सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा सोचेंगे तो समय लगेगा और दिक्कत होगी कोड को डिकोड करने में, क्योंकि रैंडम दिमाग में नहीं आएगा तुरंत। जैसे यहाँ पे आ गया -3, यहाँ पर दिमाग में नहीं आएगा, और नहीं आएगा तो फिर कोड को डिकोड करने में दिक्कत आएगी। तो आप क्या करना, एक को एक की जगह क्या बोलना? 27 बोलना। समझ आ रहा है? जेड में 26, उसके बाद वापस से एबीसीडी चालू कर दो। जेड क्या होता है? 26 होता है। जेड के बाद वापस से कौन आएगा? ए, तो ए कितना? 27। अब देखो
ए को अपने मन में 27 रीड करो, 27 में 23 गया, समझ आ रहा है? अब ओरली बन गया आपसे। सी को कितना रीड करो, 26 और 3 कितना, 29। सी का प्लेस वैल्यू 3, 26 लेकिन ऐड कर दो उसमें, क्योंकि जेड के बाद 3 आएगा। 29 में से 24 गया, समझ आ रहा? समय नहीं लगेगा आपको इसमें, तभी कोड को डिकोड कर पाएंगे। जब दिमाग में ओरली आएगा ना कि हाँ ए से डब्ल्यू होने का मतलब माइनस कितना हो रहा है, तो अब 1 से 23 दिमाग में नहीं चल रहा है कि 1 से 23 हुआ, मतलब दिमाग में नहीं चल रहा है मेरे कितना माइनस हुआ। तुरंत ए को कितना रीड करो, 27 रीड कर सकते हैं ना, क्योंकि जेड के बाद फिर से एबीसीडी आ गया। तो जेड के बाद जेड 26, जेड के बाद फिर से ए आया 27, 27 में 23 गया 4। सी कितना, 26 और 3 29, ऐसे रीड करना। सी 26 उधर और सी का प्लेस वैल्यू 3, तो 29, 29 में 24 गया कितना, 5। ऐसे में तुरंत दिखाई देगा, समझ आ रहा है? तो तुरंत ए से डब्ल्यू होने का मतलब 4 कम हुआ, सी से एक्स होने का मतलब 5 कम हुआ, ये तुरंत आपको दिखाई देगा। तो सी को आप कितना बोल सकते हैं, 3 के साथ में 29 भी बोल सकते हैं, समझ आ रहा है? एफ को कितना बोलेंगे, एफ का 6 होता है, तो आप उसको 35 भी, सॉरी कितना, 31 भी बोल सकते हैं। 6 होता है ना एफ का, सॉरी कितना, 32 भी बोल सकते हैं, समझ आ रहा है? एफ को आप 32 का नाम भी दे सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगा। एफ को 32 का नाम भी दे सकते हैं, वैसे 6 होता है, लेकिन 26 और 6 कितना, 32 का नाम भी दे सकते हैं। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहा हूं? ऐसे में देखने में आसानी होगी आपको कि 1 से 23 नहीं देख पा रहा हूं, तो आपके दिमाग में आया 27 से 23 4 माइनस, 3 से 24 नहीं देख पा रहा हूं, तो आपके दिमाग में आया 26 और 3 कितना, 29, 29 में 24 माइनस मतलब 5। तो ऐसे में देखने में आसानी होगी। तो इनके नाम और भी आपके दिमाग में अब चल रहे हैं। ए को 1 के साथ क्या बोल सकता हूं, 27। बी को 2 के साथ क्या बोल सकता हूं, 28। डी को 4 के साथ क्या बोल सकता हूं, 30। 26 प्लस 4 30। एफ को क्या बोल सकता हूं, 32। 26 प्लस 6 बन जाएगा। तो ऐसा भी ध्यान रखेंगे तो कोड को डिकोड करने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। चलिए 1-2 प्रश्न लिखिए पहले आसान, उसके बाद थोड़े से टफ क्वेश्चंस में आएंगे। लिखिए, एक निश्चित सांकेतिक भाषा में, एक निश्चित सांकेतिक भाषा में अर्थ को EARTH, एक निश्चित सांकेतिक भाषा में अर्थ को FCUXM लिखा जाता है। अर्थ को FCUXM लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में सुपर को क्या लिखा जाएगा? उसी सांकेतिक भाषा में सुपर को क्या लिखा जाएगा? उसी सांकेतिक भाषा में सुपर को क्या लिखा जाएगा? सुपर बनाइए, आसान है। 2-3 प्रश्न थोड़े से बेसिक ले रहा हूं, उसके बाद थोड़े एडवांस प्रश्नों में आएंगे अपन। बहुत आसान प्रश्न है, फटाफट नंबरिंग करिए। नंबरिंग का तो आदत डाल लीजिए एकदम। बाकी के क्वेश्चंस पूरे नहीं लिखवाऊंगा, सीधे इसको ये लिख रहे हैं तो इसको क्या लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे। ऑप्शंस आपके सामने है, फटाफट काम करिए, नंबरिंग करिए। क्या रहा है, ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है क्या? ऑप्शन ए आ रहा है। आसान प्रश्न है, फटाफट डील करिए, थोड़े अच्छे प्रश्नों में आएंगे, फिर प्रैक्टिस करेंगे। और ध्यान रखिए सादृश्यता एनालॉजी का भी जो चैप्टर आएगा उसमें ये काम आ जाएगा, क्योंकि अक्षरों पर आधारित सादृश्यता आएगा, अंग्रेजी के अक्षरों पर आधारित, यही काम करना है। श्रृंखला चैप्टर जो आएगा उसमें अक्षरों की श्रृंखला में यही काम करना है। एक्चुअल में वहां पे भी कोड को डिकोड ही करना है, तो प्रैक्टिस यहीं पे हो जाएगा बहुत सारा आपका। वो चैप्टर्स आपके आधे आधे कवर हो जाएंगे ऑलरेडी। आ गया?
नंबरिंग करिए, फॉरवर्ड चेक करना है सबसे पहले आपको। सबसे पहला काम तो फॉरवर्ड ही चेक करना है। फॉरवर्ड चेक करने पर पैटर्न मिल गया, फॉरवर्ड चेक करना भाई, कम से कम 3-4 अक्षर को चेक करना, एक पैटर्न मिल रहा है क्या फॉरवर्ड में। नंबरिंग कर लीजिए फटाफट। ई का नंबर क्या होगा, ए का, आर का, टी का, एच का, एफ का, सी का, यू का, एक्स का, कितना, एम का, 13। फॉरवर्ड चेक करिए, 5 से हो गया 6 प्लस 1, 1 से हो गया 3 प्लस 2, मतलब थोड़ी सी आस बन गई है कि इधर पे कोड मिल जा रहा है, समझ आ रहा है। +1 +2 हुआ, मतलब पूरे को फिर चेक कर लो एक बार, पूरे को चेक करिए। 18 से कितना 21, क्या हो गया +3, 20 से हो गया 24, मतलब +4, 8 से हो गया 13, मतलब +5। ये एक सिस्टमैटिक पैटर्न मिल चुका है, +1 +2 +3 +4 +5। अब +1 से स्टार्ट हो रहा है तो अच्छी बात है। अगर +2 से ही स्टार्ट होता, +2 +3 +4 +5 +6, तो अपन यहां पर +2 से स्टार्ट करते। +1 से स्टार्ट हुआ तो +1 से, अब आपका मन है नंबरिंग करना है, नंबरिंग करके बनाओ, बिना नंबरिंग किए भी बना सकते हो, क्योंकि कोड को डिकोड कर चुके हैं। एस में +1 करेंगे क्या आएगा, टी आएगा। यू में +2 करेंगे VW, पी में +3 करेंगे QRS, ई में +4 करेंगे FGHI, आर में +5 करेंगे STUVW, TWSIW। ऑप्शन ए देख सकते हैं। नंबरिंग करेंगे तो भी थोड़ा आसान हो जाता है, नंबरिंग करने में ज्यादा कुछ सोचना नहीं पड़ेगा आपको। नंबरिंग किया एस का कितना 18, 19, यू का कितना, पी का कितना, टी का, आर का। अब 19 में +1 20, 20 मतलब क्या टी, 21 में +2 23, 23 मतलब क्या, इसमें +3 19, 19 मतलब क्या, इसमें +4 9 मतलब क्या, इसमें +5 23 मतलब क्या, TWSIW। नंबरिंग करके थोड़ा सा आसान हो जाता है। 19 में +1 20, 20 मतलब टी, इसमें +2 23, 23 मतलब W, इसमें +3 19 मतलब S, इसमें +4 9 मतलब I, इसमें +5 23 मतलब W। या तो ऐसा कर दो, कोड को डिकोड अगर कर लिए हैं तो जो प्रश्न दिया है वो तो बनना ही चाहिए, उसमें तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए आपको, अगर आप कोड को डिकोड कर लिए हैं तो फॉरवर्ड चेक करना सबसे पहला उद्देश्य होगा आपका, सबसे पहला उद्देश्य। अगले प्रश्न में आ जाइए, लिखिए, सीधे क्वेश्चन लिख रहा हूं, लिखिए MODERN, MODERN, सीधे इस प्रकार से मैं लिख रहा हूं। क्वेश्चन का फॉर्मेट अब आपको समझ में आ गया। इसको कोड किया है NLWVIN से, NLWVIN से। तो प्रॉपर को क्या लिखिएगा, प्रॉपर, प्रॉपर को क्या लिखिएगा, ये तो एकदम रटा होना चाहिए आपको। ऑप्शन लिख रहा हूं KILKUI, KILKVI, KILLVI, QVNGTL। ये तो बहुत आसान हो गया है, ये तो एकदम दिखना चाहिए आपको। नंबरिंग करिए, दिखते पूरा, ये तो सी आ रहा है, बी सही आंसर दीजिए, बहुत आसान है। यही सब आपको सादृश्यता में, लुप्त पद वाले में, श्रेणी में बहुत काम आने वाला है। बी आ रहा है, समझ आ रहा, सादृश्यता का मतलब समानता हो जाएगा, यहीं पे सादृश्यता का प्रश्न बन जाएगा। यहां पर क्या लगा देगा, ऐसा चिन्ह, और यहां पर क्या लगा देगा, ऐसा चिन्ह। इसका संबंध इससे है, इसका संबंध किससे होगा, तो सादृश्यता का जो शब्द वाला, अक्षर वाला पोर्शन है वो यहीं पे खत्म हो जा रहा है। इसी प्रकार लुप्त पद का, श्रेणी का, वर्गीकरण का जो अक्षर वाला, शब्दों वाला काम है वो यहीं पे खत्म हो जा रहा है। आ गया, विपरीत लिखा है, एकदम कंठस्थ दिखना चाहिए विपरीत, तो विपरीत तो इतना रटा होना चाहिए कि विपरीत में कभी गलती ना हो आपसे। नंबरिंग करेंगे, एम का कितना 13, ओ का
डी का, ई का, आर का, एन का, एल का, डब्ल्यू, वी, आई, एम, 13। एकदम रटा होना चाहिए नंबरिंग। अब देख लो 13 से 14 +1 फिर -3, ऐसा कुछ पैटर्न तो नहीं मिल रहा है, लेकिन 13 14 दिखा, 15 12 दिखा, काम खत्म। एकदम दिमाग में आना चाहिए, 13 14 दिखा, 15 12 दिखा, तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए, ये तो कभी स्किप होना ही नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ और ही सोच रहे हैं, इतना क्लियर दिख रहा है 13 14 15 12, तुरंत आपको दिखना चाहिए। ये देखिए विपरीत अक्षर लिखे हुए हैं, एम का विपरीत, ओ का विपरीत, डी का विपरीत, ई का विपरीत, आर का विपरीत और एन का विपरीत। इसमें तो ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं था कि सर नहीं मिल रहा है क्या करें, विपरीत एकदम रटा होना चाहिए। आपको एम को देख के 13 और 14 याद आता है तो खत्म काम, 13 14 है। ओ को देख के 15 12 याद आता है तो 15 12 है। इतना आपको बहुत ज्यादा इसमें सोचने वाली आवश्यकता थी नहीं, काम खत्म हो चुका है। लिख लीजिए। अब प्रॉपर में पी का विपरीत क्या होता है, तो पी का नंबर 16, 16 का विपरीत 11, 11 में क्या आता है, ये आता है। आर का नंबर 18, 18 का विपरीत 9, 9 में क्या आता है, आई। ओ का नंबर 15, 15 का विपरीत 12, 12 में क्या आता है, पी का नंबर 16, 16 का विपरीत 11, 11 में क्या आता है, ई का विपरीत 22, ई का 5, 5 का 22, 22 में क्या आता है, आर का 18, 18 का विपरीत 9, 9 में क्या आता है, आई। KIL KVI। नंबरिंग इसीलिए बोला हूं याद होना चाहिए ताकि काम आसान हो जाए। वो सब टाइम गया कि कॉपी में पीछे देखो नंबर क्या है फिर देखो, ऐसा काम करेंगे तो क्वेश्चंस कभी बनेंगे नहीं। यहां से आपको एकदम याद होना चाहिए। पी का विपरीत अगर के याद नहीं है, जैसे पीके का आपने कोड बना के पी का विपरीत के याद किया था, वो सब शॉर्टकट याद नहीं है, तो पी का नंबर याद रखो। पी का 16, 16 का विपरीत 11, 11 में क्या आता है देख लो। आर का नंबर 18, 18 का विपरीत 9, 9 में क्या आता है ये पता ही है आपको। ओ का नंबर 15, 15 का विपरीत 12, 12 में क्या आता है पता है आपको। पी का नंबर 16, 16 का विपरीत 11, ई का नंबर 5, 5 का विपरीत 22, आर का नंबर 18, 18 का विपरीत 9। विपरीत एकदम कंठस्थ याद होना चाहिए, और पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे से ही पहला काम होगा आपका चेक करने का। तो यहाँ पर चेक किए, पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे से, पैटर्न मिल गया। यहां पर भी पैटर्न मिल चुका है। आगे लिखिए अगला क्वेश्चन। CHEWER, CHEWER, इसको लिख रहा है HAJPJK, HAJPJK, HAJPJK। तो HANDER, HANDER, इसको क्या लिखेगा ये पूछ रहा है। ऑप्शंस में लिख दे रहा हूं, आप लोग ट्राई करिए। ऑप्शंस आपके सामने है। नंबरिंग के बिना काम नहीं चलेगा ऐसे प्रश्नों में, नंबरिंग के बिना बिल्कुल भी काम नहीं चलेगा। बाकी लोग ट्राई करिए, चेक करिए, नंबरिंग करिए और देखिए क्या आ रहा है। और किसी का आया? नंबरिंग के बिना काम नहीं चलने वाला, वही समझा रहा हूं, सोचते रह जाएंगे। ये अच्छे प्रश्न है। अब जो प्रश्न स्टार्ट हुए हैं थोड़े से अच्छे हैं। ये तो आसान ही है। खैर सी आ रहा है क्या? सी आ रहा है। बाकी लोग का क्या आ रहा है चेक करिए। सी आ रहा है। बनाओ भाई, ज्यादा टफ नहीं है ये, आसान ही प्रश्न है। अभी तो और आएगा, बीच बीच में तोड़ के बनाने वाले प्रश्न समझाया था मैं कि तोड़ तोड़ के बनाएंगे, 2-2 का पेयर, 3-3 का पेयर। सी आ रहा है? बनाओ भाई, ये तो आसान सा है, इसमें तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्या आया आंसर? क्या कोड चल रहा है, समझ आ रहा है क्या चल रहा है?
+5 - 7 +5 - 7 +5 - 7। समझ आ रहा है? तो पैटर्न है ना ये कोड का, बिल्कुल है। अब देखो +5 - 7 बिना नंबरिंग के सोच पाना थोड़ा टफ काम हो जाएगा। समझ आ रहा है? +5 - 7 बिना नंबरिंग के सोच पाना थोड़ा टफ काम हो जाएगा। ऑनलाइन में आ रहा है? अमन चेक, ज्ञानेश्वरी, रेवती चेक। नंबरिंग करो फटाफट। सबसे पहला काम नंबरिंग करना। सी का कितना? 3, एच का, ई का, डब्ल्यू का, ई का, आर का 18, एच का, ए का, जे का, पी का, जे का और के का 11। सबसे पहला काम वही 3 से 8 +5, 8 से 1 -7। अब ऐसा नहीं कि सर कुछ पैटर्न तो नहीं मिल रहा है, 2 में कुछ पैटर्न समझ नहीं आता है भाई। कम से कम 4 अक्षरों तक तो जाओ, कम से कम 4 अक्षरों तक जाओ, तब समझ में आएगा कि कोई सिस्टमैटिक पैटर्न है या नहीं। ऐसा नहीं कि आपने सीधे देखा 3 से 8 हो रहा है सर, तो 3 से 8 होने का मतलब +5 हुआ, फिर 8 से 1 होने का मतलब -7 हुआ, तो कोई पैटर्न नहीं है सर। ऐसा तो कोई पैटर्न नहीं होता है। केवल 2 अक्षरों को पकड़ के पैटर्न को डिसाइड नहीं कर सकते। एक बात एकदम क्लियर करना, केवल 2 अक्षरों को पकड़ के पैटर्न को डिसाइड नहीं कर सकते। हो सकता है +5 -7 +5 -7 चलता रहे, पैटर्न है फिर। तो 2 अक्षरों को देखकर पैटर्न डिसाइड नहीं कर सकते, कम से कम 4 अक्षर 5 अक्षर तक पहुंचना, तब जाकर आप डिसाइड कर पाएंगे कि वो एक पैटर्न है कि नहीं है। केवल 2 अक्षरों को पकड़ के पैटर्न डिसाइड नहीं कर सकते। जैसा कि यहाँ पे आपने अगर सोच लिया कि ये पैटर्न नहीं है सर, तो गलत हो गई। 2 अक्षरों को पकड़ के कैसे पैटर्न डिसाइड कर लेंगे? आगे बढ़ते हैं। 5 से 10, ये देखो अब +5 हुआ, तो आपके मन में समझ में आया कि कहीं ना कहीं हो सकता है। समझ आ रहा है? अब और आगे बढ़ने पर आप विवश हो चुके हैं कि और आगे बढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि +5 -7 फिर +5 आ चुका है, मतलब आगे बढ़ने पर -7 भी आ सकता है। समझ आया? जब तीसरा वाला +5 आया तो आगे बढ़ना मजबूरी हो गई थी। 23 से 16 कितना हो जाएगा? -7। ये देखिए अब आपको समझ में आ गया, ये +5 हुआ और ये क्या हो रहा है? -7। ये पैटर्न है, बिल्कुल है। +5 -7 +5 -7 +5 -7 बिना नंबरिंग किए। अब जो आपको वर्ड दिया गया है उसमें थोड़ा समस्या हो जाएगा, क्योंकि एच में +5 ऐसे काउंटिंग करके जोड़ेंगे, समस्या है। नंबरिंग एकदम कंठस्थ याद होना चाहिए आपको। केवल 2 अक्षरों में कोड को नहीं पहचान पाएंगे, कम से कम 3 4 5 अक्षर तक जाना ही है। केवल 2 को देखते तो +5 -7 ये उतना खास पैटर्न में नहीं बैठ रहा है, लेकिन आप थोड़ा चेक करिए और आगे आपको +5 मिला, अब आप चेक करने पे मजबूर हैं, क्योंकि हो सकता है -7 मिल जाए। मिला, फिर पूरे को चेक करने पे मजबूर हो गए, +5 -7 चल रहा है। काम खत्म। कोड को डिकोड किए फिर तो काम खत्म। एच का नंबर क्या? 8 में +5 करो, कितना आएगा? 13। 13 मतलब क्या? ऐसे करना है। अब ऐसा नहीं कि एच में +8 करेंगे तो IJKLM ऐसा। समझ आ रहा है? एच में +5 करने के लिए ऐसा नहीं करेंगे कि IJKLM, M लिख दूंगा। एच का नंबर 8, 8 में +5 13, 13 मतलब M। ए का नंबर क्या? 1। अब देखो 1 में -7, अब यहां समस्या आता है। समझ आ रहा है? यहां समस्या आएगा। अब ऐसा काउंटिंग करने बैठेंगे हाथ में, इसीलिए समझाया था। 1 में 7 कम करना है। अब 1 में 7 कम करना, थोड़ा सा माइनस वाला, ये मैथ्स में देखेंगे तो 1 में 7 कम करना मतलब -6 बैठ रहा है। -6 में तो कुछ होता नहीं है। तो अब 1 में 7 कम करना है, तो 1 को क्या रीड करो? 27। 27 में 7 कम करो, 20 मतलब क्या? ये देखो आसान है। n का क्या होता है? 14। 14 में 5 प्लस करना है, 19। 19 मतलब क्या? एस। ऑप्शन भी चाहे तो चेक कर सकते हैं। ये 2 तो खत्म ही हो गए, ये 2 तो खत्म ही हो गए आपके। उसके बाद डी का क्या होता है? 4। इसमें -7, अब दिक्कत है। समझ आ रहा है? तो डी को क्या रीड करो? 30। 30 में 7 कम करो, 23। 23 मतलब क्या? डब्लू। देख लीजिए कोई ऑप्शन मैच हो रहा है क्या? हो गया, आगे मत बढ़ो। ऑप्शन अगर मैच हो गया तो आगे बढ़ने का मतलब क्या है? 2 ऑप्शन एलिमिनेट थे, एक ऑप्शन यहाँ पर एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो चुका है। आगे बढ़ने का औचित्य बनता नहीं। बढ़ना है तो आप बढ़ सकते हैं। ई में क्या करेंगे? +5, तो 5 और 5 10। 10 मतलब क्या हो जाएगा जी? आर क्या होता है? 18 -7 11। 11 मतलब MTSWJK, तो MTSWJK। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात जो आपको समझ में आई कि 1 में से 7 माइनस करना थोड़ा सा टफ काम हो जाएगा, थोड़ा काउंट करना पड़ेगा।
उल्टा आपको अंग्रेजी वर्णमाला को रीड करना पड़ेगा। एक में मतलब ए में 7 कम करने के लिए आप बोलेंगे जेड वाई, ऐसा करने बैठेंगे एक्स डब्ल्यू वी यू, समझ आ रहा है? फिर पहुंचेंगे कहां पे टी। लेकिन लेंदी काम है वो, क्योंकि उल्टा अंग्रेजी वर्णमाला को पढ़ने में ही पहले थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि जेड के पहले वाई, फिर एक्स, फिर डब्ल्यू, फिर वी, फिर यू, फिर टी। ऐसा रीड करने में समस्या है भाई, इतना ओरली रीड नहीं कर पाएंगे पीछे से अंग्रेजी वर्णमाला को। समझ आ रहा है? क्यू के बाद क्या आता है पता है? क्यू के पहले क्या आता है एक बार सोचना पड़ता है। जस्ट बाद वाला अक्षर बताने में सोचना नहीं पड़ता, लेकिन जस्ट पहले वाला अक्षर बताने में, उसके पहले वाला अक्षर बताने में एक बार सोचना पड़ता है। ऐसा नहीं कि नहीं बता पाएंगे, अंग्रेजी वर्णमाला तो है, लेकिन सोचना पड़ेगा आपको। तो एक में अगर 7 कम करना है, इसमें तो आपने बोला +5, तो 8 में +5 13, 13 मतलब एम, इसमें -7। अब समस्या है तो एक को एक ना बोलकर 27 बोलो। 27 में 7 कम करो 20, 20 मतलब क्या आया टी। इसमें +5 करने में कोई समस्या नहीं है, 19, 19 मतलब क्या एस। इसमें -7 करने में समस्या था, तो आप 4 को 4 ना बोलकर कितना बोल रहे हो 30, 30 में 7 कम करो कितना आएगा 23, 23 मतलब क्या डब्ल्यू। इसमें +5 करने में कोई समस्या नहीं था, 5 और 5 10, 10 मतलब क्या जे। इसमें 7 कम करने में कोई समस्या नहीं था, 18 में 7 कम किया 11, 11 मतलब क्या। हाँ वही किया हूं भाई, डी का प्लेस वैल्यू 4 होता है, लेकिन मैं उसको 30 बोल रहा हूं, 26 + 4 30, उसमें 7 कम करने पर 23, 23 मतलब क्या डब्ल्यू। समझ आ रहा है? आप ओरली ऐसे काउंट करेंगे तो टफ काम है भाई। डी से 7 पहले जाओ तो आप बोलेंगे सी आएगा, बी आएगा, ए आएगा, फिर जेड, फिर वाई, फिर एक्स, फिर डब्ल्यू, डब्ल्यू आया 7 कम करने पर। लेकिन ऐसा कितना सोचेंगे और गलतियां हो जाएंगी। तो आप डी को 4 ना पढ़कर आप उसको 30 पढ़ेंगे। 26 जेड तक था, ए 27, बी 28, सी 29 और डी 30। 30 में से 7 कम करो 23, 23 मतलब क्या डब्ल्यू। समझ आया ऑनलाइन में जो आपका डाउट था? अगला क्वेश्चन लिखो। VIRTUE, 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 इसको लिख रहा है DBZ, 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 BNX, 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 DBZ, BNX। तो पूछ रहा है OMINOUS, OMINOUS। चलिए पहले तो कोड को डिकोड करिए, ये तो बता ही देंगे। ऑप्शंस में लिख दे रहा हूं, आंसर बस बताएंगे ऑप्शन के हिसाब से। कोड क्या हुआ है वो कोड को नहीं बताएंगे आप, बाकी लोग को बनाने देंगे आप लोग। तो आप लोग आंसर चाहे तो बता सकते हैं, ऑप्शंस में लिख रहा हूं। कोड क्या एक्चुअल में हुआ है वो कोड को डिकोड नहीं करेंगे आप। ऑप्शंस आपके सामने है, बनाइए। मिला किसी को कोड? एक पैटर्न में होना चाहिए। क्या वो पैटर्न है क्या? नहीं है, लेकिन है कि नहीं है? +8 -7, फिर +8, फिर +8, फिर देखो कुछ कोड है कि नहीं है। देखो एक बात तो ये समझ आ रही है मेरे को,
आपको किसी शब्द में या किसी कोड में दो ठो अक्षर एक जैसे दिखाई दिए, तो एक बार थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको। एक और प्रश्न लिख रहा हूं ताकि थोड़ा कंसेप्ट आपका बनेगा। इसी के बाजू में एक और प्रश्न लिख रहा हूं, इनर लिखा है INNER। एक और लिख रहा हूं, साथ में समझाऊंगा इसको। INNER, इसको कोड किया है वो SNNWJ। SNNWJ तो पूछ रहा है यहां पर वो। अच्छा, एक और दे दिया है, ग्लास, GLASS, ग्लास। इसको लिखा है UPAII, UPAII, और आपसे पूछ रहा है MODEL, मॉडल। चलो समझो एक बात को, जो इंपॉर्टेंट बात समझाना चाहता हूं थोड़ा सा ध्यान से समझना। आप थोड़ा सा नोटिस करना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस भी थोड़े से टफ पूछ रहा है, एकदम बेसिक क्वेश्चंस आने बंद हो गए हैं। अब एक बात समझो, आपने जब देखा पहले प्रश्न को, वर्चू को ऐसा कुछ लिख रहा है, तो आपने देखा कि शब्द में कोई दो अक्षर रिपीट हुआ है क्या? नहीं, लेकिन कोड में दो अक्षर रिपीट हुआ है। देख पा रहे हैं, बी और बी रिपीट हुआ है। इसका मतलब भाई इधर भी सेम होना चाहिए था ना। अगर मैं ए को मान लो बी लिखता हूं, तो ए को ही तो बी लिखूंगा, किसी और को बी थोड़ी लिखूंगा मैं। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहा हूं? अगर किसी अक्षर को मैंने क्या लिखा है, बी, तो उसी अक्षर को तो बी लिखूंगा ना यार। अगर किसी अक्षर का कोड मैंने बी किया तो उसी अक्षर का कोड मैं बी करूंगा, दूसरे का कैसे बी कर सकता हूं? जैसे यहां पर देखिए, यहां पर दो तो रिपीट हुआ है, एन एन रिपीट हुआ है, तो इधर भी एन एन रिपीट हुआ है। मतलब यहाँ पे एस एस रिपीट हुआ है, तो यहाँ पे भी आई आई रिपीट हुआ है। मतलब एन का कोड वो एन के साथ है, एन का कोड एन के साथ। सोच पा रहे हैं क्या बोल रहा हूं? और यहाँ पर एस का कोड आई के साथ, तो एस का कोड ही आई के साथ है, ये बोल रहा हूं। अगर एस एस दो हैं, तो दोनों एस का कोड भी तो सेम होना चाहिए। अगर एन एन सेम है, तो दोनों एन का कोड भी तो सेम होना चाहिए। या फिर इधर रीड करो, एन एन सेम है, तो इन दोनों के लिए जो अक्षर प्रयोग हुआ होगा वो भी तो सेम होना चाहिए। अगर यहाँ पर आई आई सेम है, तो इन दोनों आई के लिए जो अक्षर प्रयोग हुआ होगा वो भी तो सेम होना चाहिए ना। जैसे यहाँ पर इन दोनों आई के लिए क्या प्रयोग हुआ है, एस। इन दोनों एन के लिए क्या प्रयोग हुआ है, एन। तो इधर पे दो सेम हो या इधर पे दो सेम हो, उसके लिए कोड में भी दो सेम अक्षर का प्रयोग ही होगा। या कोड में दो सेम अक्षर है, तो उसके लिए दो सेम अक्षर का प्रयोग शब्द में भी होगा। अगर किसी अक्षर को मैं, मान लो ए को मैं सी से कोड कर रहा हूं, इसका मतलब सी के जगह पे ए है, ए के जगह पे सी है। किसी और को सी नाम में नहीं दे सकता। ए ही को मैं अगर सी नाम दिया हूं, तो किसी और को सी नाम नहीं दे सकता मैं। तो ए के लिए कोड क्या प्रयुक्त हुआ, सी, और वो सी किसके लिए आया है, ए के लिए आया है। लेकिन यहां पर वो समस्या थी, देखो यहां पर समस्या क्या थी, बी और यहाँ पे बी। ये बी किसके लिए प्रयोग हुआ है देखा जाए तो एक बार के लिए आई के लिए, और ये बी किसके लिए प्रयोग हुआ है, टी। समझ आ रहा है? एक बी आई के लिए प्रयोग हुआ है और एक बी टी के लिए प्रयोग हुआ है। समझ आ रहा है? एक बी आई के लिए प्रयोग हुआ है और एक बी प्रयोग हुआ है टी के लिए। तो जब अलग अलग अक्षर के लिए यही सेम बी प्रयोग हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं स्वर के लिए कुछ अलग कोडिंग चला होगा और व्यंजन के लिए कुछ अलग कोडिंग चला होगा। समझ आ रहा है कैसे पकड़ रहा हूं बात को? स्वर के लिए कुछ अलग कोडिंग चला होगा, क्योंकि भाई आई और टी में आप देख भी सकते हैं डिफरेंस क्या है, एक स्वर और एक क्या, व्यंजन। समझ आ रहा है? एक स्वर और एक व्यंजन। भाई स्वर और व्यंजन में तो अलग अलग कोडिंग कर सकता हूं ना। जैसे ए को मैं क्या नाम दिए, ए को मैं क्या नाम दिया, बी, कैसे, +1 करके। जेड को मैं बी नाम दे सकता हूं, +2 करके, +2 करके। समझ आ रहा है? +2 करके। तो स्वर में क्या हो रहा होगा, +1, और व्यंजन में क्या हो रहा होगा, +2। एक संभावना ये बनती है, हमेशा यही होगा ऐसा नहीं है। अगर सेम अक्षर किसी दो अलग अलग अक्षर के लिए प्रयोग हुआ है, तो जनरली स्वर का कोड अलग चलता है और व्यंजन का कोड अलग चलता है। जनरली ऐसा होता है, जनरली। आप यहां पर नंबरिंग किए होंगे, क्या आया नंबरिंग करने पर, वी का नंबर कितना,
आई का कितना, आर का, टी का, यू का, ई का, डी का, बी का, जेड का, बी का, एन का, एक्स का, 24। देखो 22 से 4 हो गया, 22 से 4। अब 22 से 4 एक बार दिमाग नहीं चल रहा है तो 4 मतलब क्या है, वो 30 है। 4 मतलब क्या है, 30 है। तो कितना हो गया है, +8 हुआ है ना, +8। 9 से 2, अब ये 2 दिमाग में आ रहा है, 9 से 2 होने का मतलब क्या, -7। तो ऐसा नहीं कि कोड नहीं मिला कुछ और सोचो, कोड के जैसा ही तो है, +8 - 7। आगे चेक करो, कम से कम 4 अक्षर पे काम करो, यही बोला हूं मैं। तो +8 और -7, आगे आ जाओ। 18 से 26 क्या है ये, +8। 20 से 2, 20 से 2 होने का मतलब क्या हो गया, अब ध्यान से समझो। 20 से 2 होने का मतलब 20 से पीछे जाने में बहुत पीछे हो जाएगा, आगे ही चलना है। 2 मतलब क्या है, 28, तो क्या हो जाएगा, +8। 21 से 14, 21 से 14 मतलब कितना है, -7। 5 से 24, अब 5 से 24 आगे बढ़ने में बहुत डिफरेंस आ जाएगा, पीछे जाना है। 5 मतलब क्या बोलेंगे, 31। 31 से 24 जाने का मतलब क्या, -7। थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ेगा इस बात को, आगे कब जाना है, पीछे कब जाना है। डिफरेंस 15-15 का नहीं हो सकता भाई, 10-10 का डिफरेंस नहीं हो सकता, 10 के अंदर में ही डिफरेंस लेके चलना है। और खासकर तब जब +8 - 7 का कुछ दिखाई दे रहा है आपको। वापस से बोल रहा हूं, एक बार ध्यान दीजिए, थोड़े से टफ क्वेश्चंस हैं लेकिन पीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है ये। एसएससी सीजीएल में पूछे गए हैं जो प्रश्न, पिछले 1-2 प्रश्न स्टार्ट हुए हैं, एसएससी सीजीएल में पूछे गए हैं। देखो 22 से 4, मैं ये बोल रहा हूं कि 22 से 4, पीछे से 4 में पहुंचना बहुत टफ काम है, क्योंकि बहुत लंबा डिफरेंस हो जाएगा। पीछे से 4 में पहुंचना मतलब 22 के पीछे 21, 20, 19, 18 ऐसे करके 4 में पहुंचना बहुत टफ काम हो जाएगा। तो आगे से 4 पे पहुंचा जाएगा। तो 22 में कितना जोड़ने पर 4 आएगा, तो 4 मतलब आपके लिए वो कितना है, 30 है। 4 मतलब वो कितना है, 30। तो 22 से 30 जाने का मतलब कितना जोड़ा, 8। समझ आ रहा है। 9 से 2, अब 9 से 2, अब 9 से आगे से 2 जाना बहुत आगे हो जाएगा ना। 10, 11, 12, 13, 14, 15 ऐसे करते हुए 28 तक जाना पड़ेगा आपको, बहुत लंबा डिफरेंस है। तो 9 से 2 कैसे जाएंगे, पीछे से कितना, 7 माइनस। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहा हूं। उसके बाद 18 से कहा जाना है, 26, आगे से चलेंगे अपन +8 करने पे। उसके बाद 20 से कहा जाना है 2, अब 20 से 2 जाना, पीछे से जाने में दिक्कत है, आगे बढ़िए। 20 के बाद कहा जाना है 2 मतलब कितना, 28, तो +8। 21 से कहा जाना है 14, पीछे से पहुंच जाएंगे तुरंत -7 करने पर। 5 से कहा जाना है 24, अब 5 से 24 आगे से तो बहुत आगे हो जाएगा ना, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे करके 24 जाना टफ काम है, पीछे से जाएंगे। तो 5 मतलब क्या है, 31, 31 से 24 मतलब क्या, -7। अब ये कोई सिस्टमेटिक पैटर्न तो नहीं है देखा जाए तो एक बार के लिए कि +8 - 7 +8 +8 -7 -7, लेकिन बहुत ज्यादा खराब भी नहीं। समझ आ रहा है, बहुत ज्यादा खराब भी नहीं, बहुत वाहियात नहीं है कि एकदम इसको इग्नोर करना है आपको। एकदम इग्नोर करना मतलब +8 फिर -16 हो गया, फिर +2 हो गया, फिर +23 हो गया, ऐसा कुछ पैटर्न मिल रहा है। एकदम वाहियात है जो कि देख के ही लग रहा है ऐसा कोडिंग नहीं हो सकता, लेकिन ये एकदम खराब तो नहीं लग रहा है आपको। समझ आ रहा है, लेकिन ये प्रॉपर कोडिंग भी नहीं है। लेकिन देखिए क्या हो रहा है, क्या समस्या हुई। +8 है और -7 है, 2 ही डेटा है आपके पास। एक क्या है +8 और एक क्या है -7। एक है आपके पास +8 और एक है आपके पास -7, ये 2 ही डेटा है। तो हो सकता है कुछ स्वर और व्यंजन का खेल चला हो। तो +8 किसके साथ है, V के साथ, R के साथ और T के साथ, जबकि -7 किसके साथ है, I के साथ, U के साथ और E के साथ। मतलब कोडिंग मिल गया। स्वर के साथ क्या किया है, -7, और व्यंजन के साथ क्या किया है, +8। समझ आ रहा है, व्यंजन के साथ क्या किया है, +8, व्यंजन के साथ में किया है +8, और स्वर के साथ क्या किया है, -7। ये कोडिंग लगा है। ये सीजीएल के क्वेश्चंस हैं इस लेवल के। तो आपको रुकना नहीं है, एक बार +8 -7 मिला, फिर +8 मिला, तो आगे पूरे निकाल लो भाई, क्योंकि आप देख पा रहे हैं 2 ही प्रकार का डेटा मिल रहा है, या तो +8 या तो -7। +8 -7 मिल रहा है, ऑल्टरनेट नहीं हो पा रहा है। +8 -7 +8 -7 ऐसा ऑल्टरनेट नहीं हो पा रहा है, लेकिन ये 2 ही डेटा मेरे को प्राप्त हुआ, +8 प्राप्त हुआ है और -7 प्राप्त हुआ है। तो ये 2 ही डेटा प्राप्त हुआ है, तो चेक कर लो +8 किसके किसके साथ में है, तो V के साथ में है और R के साथ में है और T के साथ में है। VRT में +8 है, IUE में क्या है, -7 है। तो क्या है दोनों में डिफरेंस, स्वर और व्यंजन का है।
तो स्वर में क्या किया है +60 और व्यंजन में क्या किया है -60। समझ आ रहा है? ये लेवल के क्वेश्चंस बनते हैं सीजीएल मेंस में और इन्हीं को कॉपी कर रहा है। कराऊंगा पिछले 2-3 साल के, देखना कितना आसानी से बनेगा, क्योंकि यही सब क्वेश्चंस हो रहे हैं पीएससी में। ये सब कर लेंगे तो व्यापम का कोई प्रश्न आपसे छूट ही नहीं सकता, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग को इस स्तर तक पढ़ लेंगे तो आप अब ये बन जाएगा, इसको बनाने में समस्या नहीं आएगी। स्वर में क्या करना है -7, ओ स्वर है, ओ का 15 में -7 कितना 8 में क्या आता है एम क्या है व्यंजन, व्यंजन में क्या +8, एम 13 में +8 कितना होगा 21 में क्या आता है आई क्या है स्वर, आई का नंबर कितना 9 में क्या -7 2 मतलब क्या बी HUB। ये देखिए 2 ऑप्शन तो खत्म, ये 2 खत्म, ये 2 खत्म, आगे बढ़ते हैं। एन क्या है व्यंजन, व्यंजन में क्या +8, एन मतलब 14 में +8 22 मतलब क्या V HUBV, ऑप्शन बी करेक्ट हो चुका है। समझ आ रहा है? ये तो खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म, ऑप्शन बी करेक्ट। बाकी पूरा कर लो। ओ क्या है स्वर, स्वर में क्या -7, ओ का 15 में 7 कम करेंगे तो क्या आएगा 8 मतलब क्या, यू क्या है व्यंजन, स्वर क्या आता है 22 में क्या -7 कितना आ जाएगा यू 21 में -7 कितना आएगा 14 मतलब क्या, एस क्या है व्यंजन, व्यंजन में +8 19 में +8 27 मतलब क्या, ये लेवल है। समझ आ रहा है? थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे इस पैटर्न में उतना फायदा मिलेगा आपको। आपने +8 -7 देखा तो रुकना नहीं है भाई, +8 -7 देखा तो रुको मत, अगले में फिर +8 आ गया तो रुकना बिल्कुल नहीं है आपको, और आगे बढ़ो। +8 -7 2 ही डेटा बस है यार, ऐसा प्रॉपर कोडिंग नहीं है कि +8 -7, ये कोडिंग नहीं है कि +8 -7 +8 +8 -7 -7, इसको कोडिंग नहीं बोल रहा हूं, ये कोडिंग नहीं है भाई। ऑल्टरनेट चलता तो कोडिंग हो जाता, +8 -7 +8 -7 +8 -7, इसको कोडिंग बोल देता। लेकिन ये कोडिंग का सीक्वेंस नहीं हो सकता कि -8 आया, सॉरी +8 आया फिर -7 आया, उसके बाद +8 +8 -7 -7, ये कोई कोडिंग नहीं है। लेकिन 2 ही डेटा है और अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर 2 ही प्रकार से बढ़ते हैं, या तो स्वर या तो व्यंजन। तो हो सकता है यहां पर स्वर के साथ कुछ किया हो, व्यंजन के साथ कुछ किया हो, तो आपने चेक किया +8 किसके किसके साथ है, व्यंजन के साथ, और -7 किसके किसके साथ है, स्वर के साथ, तो आपने बता दिया स्वर में -7 और व्यंजन में क्या +7। उसके बाद जो दिया है वो तो बना ही लेंगे आप, उसमें डाउट नहीं है। जो स्वर है उनके साथ -7, जो व्यंजन है उनके साथ +8, बिना नंबरिंग के काम नहीं चलने वाला है। अब वो क्या है स्वर, इसमें -7, अब थोड़ी करने बैठेंगे आप, सीधे ओ का नंबर कितना 15 -7 करेंगे कितना आएगा 8 मतलब क्या H, ऐसे करना है। एम का नंबर क्या 13, व्यंजन है, व्यंजन में क्या +8, 13 में +8 21 मतलब यू, ऐसे करना है आपको काम। यहां पे ध्यान दीजिए, ये वाले प्रश्न में क्या हो रहा है, आई का नंबर क्या है 9, एन का ई का आर का एस का एन का ये 14, डब्ल्यू का जे का, यहां पे तो एन और एन से ही काम पकड़ा गया है, 14 का 14 14 का 14 मतलब 28 28 चल रहा है। समझ आ रहा है? आपने तुरंत देखा 9 19 28 14 14 28 14 14 28 5 23 28 18 10 28, यहाँ पे तो काम ही खत्म हो गया। सेम अगर दिखा तो बहुत आसान हो जाता है, 14 का 14 है, 14 का 14 है, तो क्या खास बात है, 14 का विपरीत भी नहीं है 14, लेकिन 14 का 14 टोटल कितना 28। अब ऐसा होता कि भाई आई का आई, एन का एन, एन का एन, ई का ई, आर का आर, ऐसा तो है नहीं, उसी को लिख दिया है। समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूं? ऐसा तो कोड करेगा नहीं ना कि इनर को इनर लिख देगा वो, तो आप इसको इसी को लिख दोगे फिर, ऐसा तो कोड करेगा नहीं कि इनर को वो इनर ही लिख दिया है, ऐसा तो करेगा ही नहीं, ग्लास को ग्लास ही लिख दिया है तो आप इसको यही लिख दो, मॉडल को मॉडल लिख दो, ऐसा तो करेगा नहीं। लेकिन एन को एन लिखा, उसमें खास बात आपको नजर आ रही है कि एन को एन लिखा, 14 को 14 14 को 14 14 14 28 हो सकता है, तुरंत पकड़ा गया 9 और 19 28 14 14 28 14 14 28 5 23 28 18 10 28। वेरीफाई कर लो, जी का क्या होता है 7 होता है ना, यू का 7 और 21 28, एल का क्या होता है 12, पी का 16 12 16 28,
ए का क्या होगा, कुछ मिस्टेक हो गया है क्या, ए का क्या होगा यहाँ पे, एक, तो एक और एक दो, दो मतलब क्या 28 ही होगा। समझ आ रहा है, दो मतलब क्या है 28 ही है। समझ आ रहा है, दो मतलब 28 ही है भाई, कंफ्यूज मत होना, एक और एक दो, दो मतलब क्या है 28। समझ आ रहा है, एस का मतलब क्या 19, 19 मतलब यहाँ पे आई का मतलब क्या है 9, 19 और 9 28, 19 और 9 28। समझ आ रहा है, टोटल क्या हो गया 28। तो यहाँ पे कर लीजिए फटाफट, एम का 13, ओ का 15, डी का 4, ई का 5, एल का 12। 13 में क्या जोड़ने पर 28 आएगा, 15, 15 मतलब क्या, ओ 15, 15 में क्या जोड़ने पर 28 आएगा 13, 13 मतलब क्या, डी में क्या जोड़ने पर, 4 में 24 जोड़ूंगा, 24 मतलब क्या, 5 में क्या जोड़ूंगा 23, 23 मतलब क्या डब्लू, 12 में क्या जोड़ूंगा 16, 16 मतलब क्या ओ एम एक्स डब्ल्यू पी। थोड़ा सा टफ होता है कोडिंग, यही बोल रहा था, कोडिंग थोड़ा सा टफ हो जाता है। बन जाएगा, समझ आ रहा है, ये ए और ए कैसे हुआ होगा, ये एक है और ये कितना है 27 है, एक और 27 कितना 28, ए को ए लिखा है ना, ये ए एक है और ये ए कितना है 27, एक और 27 भी क्या होगा 28 होगा। तो अच्छा कोडिंग है, थोड़ा सा प्रैक्टिस लगेगा और अच्छे प्रश्नों को और प्रैक्टिस कराऊंगा। और एक बात ध्यान रखिए, सादृश्यता का आधा पोर्शन निपट जा रहा है यहीं पे, इसमें प्रैक्टिस ज्यादा कराऊंगा मैं, ताकि सादृश्यता का भी आपका ये वाला सेक्शन निपट जाए। सादृश्यता के प्रश्न कैसे बनेंगे ध्यान दीजिए, वर्चू का संबंध इससे है तो इसका संबंध किससे होगा, ऐसे प्रश्न बनेंगे। चिन्ह कैसे लगेगा, यहां पर ऐसा लगा देगा और यहां पर लगा देगा इस प्रकार का चिन्ह, इसके आगे ये लिखेगा, इसके आगे ये लिखेगा और इसके आगे पूछ लेगा क्या होगा। कहने का मतलब इसका संबंध इससे है तो इसका संबंध किससे होगा, तो कोड ही तो है ये। तो सादृश्यता का प्रश्न भी बनेगा अक्षर वाला, दो प्रश्न पूछा गया था इस साल, दो प्रश्न सादृश्यता का इसी प्रकार का दो प्रश्न पूछा गया था। तो एक्चुअल में कोड को डिकोड ही करना है आपको। तो सादृश्यता का इस वैरायटी का प्रश्न यहीं पे खत्म हो जाएगा। लुप्त पद का भी प्रश्न यहीं पे खत्म हो जाएगा। लुप्त पद समझ आ रहा है, वहां पे भी अक्षरों में लुप्त पद पूछता है तो कोड ही तो आपको फाइंड करना है। इसके अलावा श्रेणी का भी यहीं पे खत्म हो जाएगा। श्रेणी कैसा बनता है, जैसे ए बी सी, इसके बाद मान लीजिए लिख दिया ई एफ जी, ऐसा लिख दिया, अगला पद पूछेगा, तो यहां पर भी कोड को ही डिकोड करना है, नंबरिंग करके फटाफट काम करेंगे अपन। इसके अलावा वर्गीकरण, वर्गीकरण का भी इस वैरायटी का प्रश्न खत्म हो जाएगा। ये 4 चैप्टर हैं जिसमें सेम इसी वैरायटी के प्रश्न बनेंगे आपसे। वर्गीकरण का मतलब क्या, 4 आपको शब्द दिए रहेंगे, कौन सा शब्द अलग है, 3 में सिमिलैरिटी है, एक क्या है अलग, मतलब 3 का कोडिंग सेम तरीके से हुआ होगा, एक का कोडिंग अलग तरीके से हुआ होगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने लिख दिया ऐसा, ए जेड, ये पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन एम एन, तीसरा ऑप्शन मान लीजिए मैंने लिख दिया पी और साथ में लिख दिया मैंने क्या बताइए के, और चौथा ऑप्शन मैंने लिख दिया मान लीजिए आर और एस। क्या अलग है, आर एस अलग हो जाएगा, क्योंकि ए और जेड एक दूसरे के विपरीत। नंबरिंग करेंगे 1 और 26, 13 और 14, 16 और 11, इसका 18 और 19 अलग हो गया। ये वर्गीकरण का प्रश्न है, एक दूसरे के अपोजिट, एक दूसरे के अपोजिट, एक दूसरे के अपोजिट, लेकिन ये नहीं है। वर्गीकरण का मतलब क्या, क्लासिफिकेशन, 4 ऑप्शंस दिए हैं उसमें एक अलग है, 3 में सिमिलैरिटी है, तो ये पूरा का पूरा कोडिंग डिकोडिंग ही तो है। तो इन चारों चैप्टर में बनेंगे क्वेश्चंस, चारों चैप्टर में अक्षरों पर आधारित। यही आपका तरीका होगा प्रश्न को डील करने का, यही सब चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, यही सब चीजें सोचनी है, यही सब नंबरिंग की आवश्यकता पड़ेगी। थोड़ा और प्रैक्टिस कराऊंगा कल, कुछ और प्रश्न है लेकिन थोड़ा सा संयम बना के आपको देखना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, तभी क्वेश्चंस डील हो पाएंगे। और जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना दायरा बढ़ेगा सोचने का आपका, क्योंकि आपका कहीं ना कहीं दायरा बढ़ा इस प्रश्न में सोचने का, इस प्रश्न में सोचने का। बेसिक डील करते रहोगे +1 +2 +3, सोचने का दायरा नहीं बढ़ेगा। जितने ज्यादा प्रश्न करोगे अलग अलग वैरायटी के, उतना आपका सोचने का तरीका बढ़ेगा, उतना ज्यादा एग्जाम में सोच पाओगे कि ये नहीं हो रहा है तो ऐसा भी तो हो सकता था, ऐसा भी तो हो सकता था।
तो क्वेश्चंस डील कर पाएंगे। फिर कुछ इंपॉर्टेंट बातें और समझो कोडिंग डिकोडिंग में, जिन बातों का ध्यान रखेंगे आप। चलिए ध्यान दीजिए यहां पर। पहली बात तो ये समझेंगे कि लगभग आपको किसी भी प्रश्न में जो शब्द दिया रहेगा, आपको कम से कम उस शब्द में 5 से 6 अक्षर दिए ही रहेंगे। जो शब्द आपको प्रश्न में दिया रहेगा उस शब्द में कम से कम 5 से 6 अक्षर आपको मिलेंगे, कम से कम 5 से 6 अक्षर। ऐसा नहीं है अक्षर का कोई शब्द आपको देगा, बहुत कम चांसेस होते हैं। 5 से 6 अक्षर आपको शब्द में दिए रहेंगे। जब आप इस कोड को पता लगा रहे होंगे, इस शब्द का कोड आपको नीचे दिया है, देख सकते हैं, इस शब्द का कोड दिया है आपको। जब आप कोड को डिकोड कर रहे होंगे तो एटलीस्ट, पहली बात मैंने ये समझाई थी कि एटलीस्ट 3 से 4 अक्षर तक जाइए। ऐसा नहीं कि 2 अक्षर में जाकर आप छोड़ दिए। फॉरवर्ड जब आप चेक कर रहे होंगे, फॉरवर्ड मतलब पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे से, तो एटलीस्ट 3 से 4 अक्षर तक जाइए आप। ऐसा नहीं कि शुरू के 2 अक्षर में चेक किए और छोड़ दिया, आपको समझ में आया कि पैटर्न नहीं मिल रहा है। शुरू के 2 अक्षर में केवल आइडेंटिफाई करके पैटर्न को थोड़ा पता करना मुश्किल काम है। जैसे कल आपने एक प्रश्न देखा था, मान लीजिए यहाँ पर हुआ +5, यहाँ पर हुआ -7, तो आपको लग रहा है कि पैटर्न तो नहीं मिला सर। केवल 2 अक्षर को आपने देखा, इसको कंपेयर किया इससे, इसको कंपेयर किया इससे, तो आपने देखा यहाँ पर +5 हुआ है, यहाँ पर -7 हुआ है, तो आपको लगा कि एक प्रॉपर कोडिंग नहीं है ये। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये प्रॉपर कोडिंग नहीं है। आप आगे बढ़िए, केवल 2 अक्षर को देखकर आपको ये नहीं समझना है कि कोडिंग है कि नहीं है। +5 -7 आगे बढ़े तो आपको आगे मिला +5, ये देखिए, मतलब कहीं ना कहीं एक कोडिंग चल रही है। तो आपको और आगे बढ़ने पर मजबूर होना पड़ा। अब आगे बढ़े तो क्या मिला था, -7, फिर क्या मिला था, +5, फिर क्या मिला था, -7। मेरा कहने का मतलब ये है कि एटलीस्ट 3 से 4 अक्षर तक जाइए। ऐसा नहीं कि 2 ही अक्षर में केवल देखे और आपको लगा कि कोडिंग सही नहीं है। कम से कम 3 से 4 अक्षर तक जाइए। केवल 2 अक्षर को आपने देखा था, केवल 2 अक्षर को देखने पर आपको दिखाई दिया +5 है और -7 है। आगे नहीं बढ़े क्योंकि आपको लगा ये तो एक सही कोडिंग नहीं चल रही है। लेकिन ऐसा नहीं है, केवल 2 अक्षर को देखकर कोड को डिकोड करना बहुत टफ काम है। कम से कम 3 से 4 अक्षर तक जाइए, आगे बढ़े तो +5 मिला, अब +5 यहां भी था, +5 यहां भी था। अब आप मजबूर हो गए यहां वाले को भी पता करने के लिए, यहां -7 मिला, तो कहीं ना कहीं आपको समझ आ रहा है कि +5 -7, +5 -7 चल रहा है। इन दोनों को भी आइडेंटिफाई करना है। इसको आइडेंटिफाई किया, +5 -7, तो एटलीस्ट 3 से 4 अक्षर तक जाएंगे आप, मैं ये बोलना चाहता हूं। केवल 2 अक्षर में देख लिए, नहीं मिला, ऐसा कुछ नहीं है। आप कम से कम 3 से 4 अक्षर तक एक बार चेक करिए, 3 से 4 अक्षर तक। अब दूसरी बात ये समझिए, जैसे मान लीजिए आपको मिला +3 यहां पर, फिर मिला +3, इस प्रकार से कुछ मिला, उसके बाद चेंज हुआ -3, फिर +3 आ गया, फिर +3 आ गया, फिर -3 आ गया। ऐसा कुछ पैटर्न चल रहा है। तो एक सिस्टमैटिक पैटर्न है देखा जाए तो। 2 बार +3 फिर -3, फिर 2 बार +3 फिर -3, कहीं ना कहीं पैटर्न है ये। अगर मैं 6 अक्षरों की बात कर रहा हूं, +3 हुआ, फिर +3, फिर -3, फिर +3, +3, फिर -3, तो एक सिस्टमैटिक पैटर्न है ये। लेकिन मान लो ऐसा मिला आपको +3 फिर +3, फिर मान लीजिए -3 हुआ, फिर मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए +3 हो गया, समझ आ रहा है, फिर से -3 हो गया, ऐसा चल रहा है, फिर +3 हुआ है। तो ये एक सिस्टमैटिक पैटर्न नहीं है। फिर समझ आ रहा है, ये एक सिस्टमैटिक पैटर्न नहीं है, क्योंकि +3 हुआ, +3 फिर -3 फिर +3 फिर -3 फिर +3, ये एक सिस्टमैटिक पैटर्न है। ये वाले पैटर्न को देखेंगे तो एक सिस्टमैटिक पैटर्न है। 2 बार +3 फिर -3, 2 बार +3 फिर -3, ये एक सिस्टमैटिक पैटर्न में काउंट हो जाएगा। लेकिन ये एक सिस्टमैटिक पैटर्न नहीं है, क्योंकि आप खुद सोचो, 2 बार +3 हुआ, फिर -3 हो गया, समझ आ रहा है, फिर +3 हो गया, फिर -3 हो गया, फिर +3 हो गया, तो ये एक सिस्टमैटिक पैटर्न नहीं है, समझ आ रहा है। लेकिन इत्तेफाक भी नहीं है कि इतना मिलता जुलता यहां पर पैटर्न लगा है। क्या बोलना चाहता हूं, ध्यान से समझो। ये तो एक सिस्टमैटिक पैटर्न हो गया, आपका काम खत्म, कोड को आपने डिकोड कर लिया। ये भी एक सिस्टमैटिक पैटर्न हो गया, आपने कोड को डिकोड कर लिया। लेकिन एक प्रश्न में
जब आपने आइडेंटिफाई किया फॉरवर्ड में तो आपको ऐसा कुछ मिला +3 तो आप मजबूर हुए अगला भी खोजने के लिए। +3 मिला तो अगला भी आपने आइडेंटिफाई किया, -3 मिला, फिर भी आप मजबूर हैं क्योंकि +3 -3 ये मिलता जुलता चल रहा है। फिर अगला आपने देखा +3, अगला आपने देखा -3, अगला आपने देखा +3। तो ये पूरा पूरा एक सिस्टमेटिक कोडिंग नहीं है, एक सिस्टमेटिक कोडिंग पूरा नहीं है, क्योंकि आपका क्या हुआ +3 फिर -3 तो पूरा एक सिस्टमेटिक कोडिंग नहीं है। तो अब ऐसा मत करना कि इसको काट के कुछ और सोचने बैठ गए, इसको काट दिए कुछ और सोचने बैठ गए। अब इसमें दिमाग लगाओ। क्यों दिमाग लगाना है? क्योंकि दो ही संख्याएं बस हैं इसमें, एक क्या है +3 और एक क्या है -3। तो इत्तेफाक नहीं है ऐसा, कुछ ना कुछ कोडिंग अब इसी में आइडेंटिफाई करो। कहने का मतलब इसी में आइडेंटिफाई करो कि क्यों यहां पर -3 हो गया, यहां पर -3 हो गया, बाकी सब में क्या है +3। अगर ऑल्टरनेट चल रहा है मतलब कोडिंग है, ऑल्टरनेट चलने का मतलब +3 -3 +3 -3 +3 -3, ये एक प्रॉपर कोडिंग है। +3 -3 चल रहा है मतलब एक प्रॉपर कोडिंग है। ऑल्टरनेट है, पहले +3 फिर -3 फिर +3 फिर -3, ऑल्टरनेट चल रहा है मतलब एक प्रॉपर पैटर्न है। आइडेंटिफाई कर लिए कोडिंग को अपन, यहां पे आइडेंटिफाई कर लिए क्योंकि ऑल्टरनेट चल रहा है +5 -7 +5 -7, एक प्रॉपर कोडिंग है। ये भी एक प्रॉपर कोडिंग है, दो बार +3 फिर -3, दो बार +3 फिर -3। पैटर्न का मतलब समझ आ रहा है, एक सिस्टमैटिक पैटर्न में चलना चाहिए, समझ आ रहा, पैटर्न होना चाहिए कोडिंग का। ऐसा नहीं कि कुछ भी हो गया उसको पैटर्न बोल देंगे आप, इसको एक पैटर्न नहीं बोल सकते। अगर आप इसको ओवरऑल देखोगे तो एक पैटर्न नहीं बोल सकते। +3 दो बार हुआ, उसके बाद -3 एक बार, फिर +3 फिर -3 फिर +3, ये एक पैटर्न ओवरऑल नहीं है। जबकि ये पैटर्न था, ये पैटर्न था, समझ आ रहा है, ये पैटर्न था। ये वाला जो है एक सिस्टमैटिक पैटर्न नहीं है, लेकिन ऐसा आना इत्तेफाक भी नहीं था, कुछ ना कुछ यहीं पे लॉजिक लगा है। इसी में कुछ ना कुछ और जोर लगाइए। जोर लगाने का मतलब आप देखना कि दो ही डेटा तो है, एक +3 और एक -3। ऑल्टरनेट हो जाता तो मेरा काम खत्म था, लेकिन ऑल्टरनेट नहीं हुआ, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। +3 चल रहा था, अचानक से -3 आया, +3 चल रहा था, अचानक से -3 आया। तो इन दोनों में कुछ खास बात हो सकती है, उसको आइडेंटिफाई कर लेना। जिनके साथ -3 हुआ है उनके साथ क्या खास बात है, मतलब ये दो अक्षर कहीं इन अक्षरों से अलग तो नहीं है, मतलब इन दो अक्षरों में कोई खास बात है क्या जो इन चारों से उनको क्या कर रही है अलग। तो वो खास बात स्वर को लेकर हो सकती है, हो सकता है वो दोनों क्या होंगे स्वर, तो स्वर में क्या किया होगा -3 और व्यंजनों में क्या किया होगा +3। समझ आ रहा है, ऐसा ओवरऑल आना इत्तेफाक बिल्कुल नहीं होगा। यही कोडिंग है, लेकिन इस कोडिंग को पूरी तरीके से आपने डिकोड नहीं किया है अभी तक। समझ आ रहा है, क्योंकि केवल ये एक कोडिंग नहीं है, इस पूरे कोडिंग को आपने अभी अच्छी तरीके से डिकोड नहीं किया है। अच्छी तरीके से डिकोड करने का मतलब आप आइडेंटिफाई करो कि अचानक से -3 कहां से आ गए। ये कोडिंग है, आपने डिकोड कर दिया। ऑल्टरनेट चल रहा है सर, +3 -3 ये कोडिंग है, दो बार +3 फिर -3 आया, दो बार +3 फिर -3 आया, ये कोडिंग है, +5 -7 +5 -7, लेकिन ये ओवरऑल एक कोडिंग नहीं है। समझ आ रहा है, ओवरऑल एक प्रॉपर कोडिंग नहीं है। आपको आइडेंटिफाई करना अभी बचा है थोड़ा सा और काम। वो और काम क्या है कि अचानक से -3 कहां से घुसा, अचानक से -3 कहां से घुस गया यहाँ पर। तो आपको देखना होगा क्या हो सकता है, इन दो अक्षरों का कुछ खास बात है जो बाकी से इसको क्या कर रहा है अलग। तो वो खास बात हो सकता है स्वर हो, या वो खास बात हो सकता है वो सिंगल डिजिट वाले अक्षर हो। मैं ये बोलना चाहता हूं कि ऐसा कुछ मिला, सिमिलर मिला तो पूरे को पहले देख लेना, छोड़ना मत कि सर दो बार +3 मिला फिर -3 मिला फिर +3 मिला, ये तो कोडिंग नहीं मिल रहा है, छोड़ो आगे आइडेंटिफाई मत करो, कुछ और ही तरीके से सोचते हैं। ऐसा आना इत्तेफाक नहीं होता है, वही कोडिंग होता है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग और चलाना है आपको। मैं ऐसा बोलना चाहता हूं कि आपका +3 आया, चेक किए तो, फिर +3 आया, चेक किए तो, फिर -3 आया, चेक किए तो, फिर +3 आ गया, चेक किए तो, फिर आगे आपने चेक ही नहीं किया। आप बोले सर ये तो कोडिंग नहीं है, +3 -3 कोडिंग नहीं है, तो आगे चेक नहीं करूंगा, मैं कुछ और ही दिमाग लगाने बैठ गया, पहले को अंतिम से, दूसरे को सेकंड लास्ट से, ऐसा दिमाग लगाने बैठ गया। समझ पा रहे हैं? तो ऐसा मत करना, पूरे को पहले आइडेंटिफाई कर लेना, क्योंकि इत्तेफाक नहीं है, ये एकदम कोडिंग के जैसा ही है।
लेकिन आप पूरी तरीके से उसको डिकोड अभी नहीं कर पाए हैं। पहले इधर आइडेंटिफाई कर लो, यहाँ -3 यहाँ +3। अब ये ओवरऑल एक कोडिंग तो नहीं है, लेकिन खास बात दिख रही है कि इसी से मिलता जुलता कुछ मिलने वाला है। -3 को आइडेंटिफाई कर लो, कहां से घुस गया ये, क्या खास बात है। तो हो सकता है ये क्या होंगे, स्वर होंगे। स्वर के अक्षर में -3 हुआ है और व्यंजन में क्या हुआ है, +3। ऐसा कुछ हो रहा होगा। तो ऐसा नहीं कि 4 ठो निकाले, कोडिंग नहीं दिखाई दिया तो छोड़ दिए उसको, पूरे को निकाल लेना पहले, क्योंकि ऐसा मिलना मतलब कहीं ना कहीं कोडिंग के आसपास पहुंच रहे हैं आप। 4 ठो निकाल के छोड़ दोगे तो आपका प्रश्न फिर गलत डायरेक्शन में चला जाएगा, आएगा ही नहीं आंसर। ऐसा आना इत्तेफाक नहीं है, मतलब कोडिंग के आसपास पहुंचने वाले हैं आप। ऐसा आना मतलब कोड को डिकोड कर चुके हैं। ऐसा आना मतलब कोड को डिकोड कर चुके हैं। अभी कोड को पूरी तरीके से डिकोड नहीं किए, लेकिन आसपास पहुंच चुके हो आप। केवल इस -3 और -3 को अच्छी तरीके से आइडेंटिफाई करना बचा है। तो स्वर के साथ -3, व्यंजन के साथ +3। समझ आ रहा है। और कैसा लॉजिक लगता है, एक तो इंपॉर्टेंट जो एसएससी सीजीएल में पूछे गए हैं, क्या करता है, ऑल्टरनेट बहुत चलाता है। ऑल्टरनेट चलाने का मतलब क्या करता है, जैसे इसके साथ क्या करेगा, विपरीत लिख देगा, और यहां पर क्या लिख देगा वो, मान लीजिए +3। यहां पर क्या करेगा, विपरीत, और यहां पर क्या लिख देगा वो +3। इसको बोलते हैं ऑल्टरनेट। पहले का विपरीत दूसरे में +3, पहले का विपरीत दूसरे में +3। विपरीत दिखा तुरंत उसमें आप पहचान बना लीजिए। विपरीत अगर दिखा मतलब कहीं ना कहीं कोडिंग के आसपास पहुंच रहे हैं आप। विपरीत तो दिखना ही चाहिए। MN दिखा मतलब विपरीत है, समझ आ रहा है। HS दिखा मतलब विपरीत है। AZ दिखा मतलब विपरीत है। और ऐसे नहीं दिखता तो नंबरिंग करने पर तो दिख ही जाएगा, 1 26 13 14 15 12 20 7, मतलब विपरीत अक्षर हैं। तो विपरीत फिर +3, विपरीत फिर +3, ऑल्टरनेट चलाता है। समझ आ रहा है। तो आप अगर जब आइडेंटिफाई करते हैं पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे से, तो एक बार ऐसा कुछ मिलता है तो पूरे को लिख लीजिए, कहीं ना कहीं वहीं पे कोड छुपा है। अगर आसानी से मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं मिल रहा है तो थोड़ा आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ऑल्टरनेट चला देगा, स्वर का अलग, व्यंजन का अलग, सिंगल डिजिट वाले का अलग। कुछ नहीं मिलता तो ये सब भी बताया हूं, ऐसा भी बताया हूं आपको। कुछ नहीं मिलता तो आप आधे को तोड़ेंगे, ऐसा याद होगा, ऐसा तोड़ दीजिए, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे। ऐसा भी रहता है कोडिंग, ऐसा भी रहता है। अगर फॉरवर्ड में नहीं मिल रहा है, आपको दिख रहा है कि +4 था -9 हो गया, +5, कुछ भी फालतू का कोड दिख रहा है फॉरवर्ड में, बैकवर्ड में भी नहीं आ रहा है, तोड़ दीजिए। समझ आ रहा है, तोड़ के देखिए, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे मैच करिए। कुछ मिला तो ठीक, नहीं मिला तो फिर एक और तरीका बताया हूं जहां से प्रश्न आता है। आप क्या करिए, दो दो को तोड़ दीजिए, दो दो को तोड़ दीजिए ऐसा, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे चेक करिए। ये थोड़े से टफ कोडिंग में आ जाते हैं। चलिए क्वेश्चंस लिखिए, ट्राई करते हैं। 4-5 प्रश्न है, इसके बाद सेकंड वैरायटी में आएंगे फिर अपन। बेसिक बातों का ध्यान रखना ही पड़ेगा। नंबरिंग एकदम कंठस्थ याद होना चाहिए, उसमें कोई आपका ऐसा नहीं कि कोडिंग के लिए हम बिना नंबरिंग के भी निकाल पाएंगे, वो सब काम से नहीं चल पाएगा। लिखिए, सीधे मैं लिख रहा हूं, वार्डरोब को लिखा है, वार्डरोब, इसको कोड किया है YXVY, YXVY। आप लोग ऊपर नीचे लिखिए उसको, समझ आ रहा, ज्यादा आसान होता है आइडेंटिफाई करना। YXVY XHJV, XHJV ऐसा लिखा है। एक्यूरेट को पूछ रहा है, एक्यूरेट को पूछ रहा है। एक्यूरेट को पूछ रहा है। ऑप्शंस में लिख दे रहा हूं, नंबरिंग करिए, नंबरिंग का आदत डाल लीजिए। आसान है ये बनना चाहिए, इसमें दिक्कत नहीं आएगा। नंबरिंग करिए और फॉरवर्ड ही चेक करने का आदत डालिए। पहले तो फॉरवर्ड नहीं मिलता है, लेकिन
कभी सीधे सीधे मिल जाता है, कभी ऑल्टरनेट मिलता है, कभी स्वर का अलग, व्यंजन का अलग, यही सब चलेगा। फटाफट काम करिए। ऑप्शंस आपके सामने हैं, अच्छे प्रश्न हैं ये सब। इधर से प्रश्न मिलेंगे आपको पीएससी में, ध्यान रखिए जो चैप्टर्स चल रहे हैं इन्हीं से मैक्सिमम प्रश्न पूछे जाते हैं। ये से एक्स जब देखना होगा तो आगे बढ़कर तो देख नहीं पाओगे, पीछे से देखोगे, ये दिमाग लगाना पड़ेगा भाई। जब ए से एक्स को कंपेयर करोगे तो ए में कितना जोड़ू तो एक्स आएगा, ऐसा मत देखना ए में कितना घटाऊ तो एक्स आएगा, ये देखना। क्योंकि प्लस 20 प्लस 21 ये सब नहीं चलता कभी, इतना लंबा प्लस माइनस नहीं होता। एक को क्या रीड कर सकते हैं, 26 और 1 27 ना, ए का नंबर 27 भी होता है। 27 से कितना हो गया, एक्स मतलब कितना 24 माइनस 3 प्लस 2 माइनस 3, ऐसा चल रहा है क्या? प्लस 2 फिर पैटर्न है, बिल्कुल पैटर्न है ये। देख लीजिए क्या आ रहा है, फटाफट सॉल्व करिए और बताइए। +2 -3 फिर +4 -5, पैटर्न है ना ये, बिल्कुल है, एक सिस्टमैटिक पैटर्न है, बिल्कुल है ये। आंसर निकाल लीजिए। और आपको बताया हूं ए को एक ना रीड करके आप कितना रीड करना, 27, ये बता चुका हूं आपको। जल्दी बताओ यार आंसर, ऑप्शंस आपके सामने हैं, फटाफट आंसर दीजिए। सी, ठीक। कोड को डिकोड कर लिए हैं तो फिर दिक्कत नहीं है आंसर निकालने में। सी आएगा, सी। लक्ष्मण चेक करिए ऑनलाइन में आप, हो गया भाई, सी आ रहा है। चलिए नंबरिंग करिए फटाफट, डब्ल्यू का नंबर क्या होगा जल्दी बताओ, फटाफट बताएंगे आप लोग। ए का कितना, आर का, डी का, आर का, ओ का, बी का, ई का 5, ये हो गया आपका जो शब्द दिया गया था उसके अक्षरों का नंबर। वाई का कितना होगा, एक्स का, वी का, वाई का, एक्स का, एच का, जे का, वी का 22। फॉरवर्ड चेक करेंगे, सबसे पहला काम तो वही है। विपरीत तो नजर नहीं आ रहा है मेरे को, 23 है तो इधर पे 4 कहीं है ही नहीं, विपरीत का तो काम ही खत्म है यहाँ पर। विपरीत तो सीधे दिखाई देता है आपको, विपरीत में बहुत ज्यादा समस्या होगा नहीं, विपरीत तो आपको सीधे सीधे नजर आ जाता है। तो यहाँ पर विपरीत जैसा तो कुछ हो नहीं रहा है, देख सकते हैं विपरीत जैसा यहाँ पर कुछ हो नहीं रहा है, तो विपरीत का टेंशन तो यहाँ पर है ही नहीं। चलो विपरीत का टेंशन नहीं है, पहले फॉरवर्ड चेक करिए। 23 से 25 मतलब कितना हो रहा है, +2 होना मतलब कहीं ना कहीं आप कोडिंग के नजदीक पहुंच रहे हैं। +2 +3 ऐसा मिलना मतलब कहीं ना कहीं कोड को डिकोड करने के रास्ते पे चल रहे हैं आप। खैर इतने से तो पता कर नहीं सकते। अब देखो 1 से 24 मतलब +23 मत भूलना भाई इसको, ये एकदम ऑब्वियस सी बात है। +23 +20 +18 इतना लंबा नहीं जाता है कभी, समझ आ रहा है। तो 1 से 24 +23 है सर, तो यहाँ पर +23 लिख के बोलना मत कि सर कोड को डिकोड नहीं कर पा रहा हूं मैं फॉरवर्ड में, तो ये गलत हो गया फिर आपका। अगर यहाँ +23 लिखे मतलब सीधे गलत हो गया, आप गलत रास्ते पर जा चुके हैं। +23 +20 +18 +17 -17 -18 -15 इतना लेंदी संख्या कभी कोड में नहीं बनेगा, समझ आ रहा है, इतना लेंदी संख्या कभी कोड में नहीं बनेगा। तो आप 1 से 24 को आगे जाकर नहीं देखेंगे, किधर से देखेंगे, पीछे से। तो 1 मतलब 27, ए का नंबर 1 है उसी को 27 भी बोलते हैं। 27 से 24 होना मतलब कितना, ये देखिए +2 -3। अब आप मजबूर हैं आगे का भी चेक करने के लिए। +2 -3 कहीं ना कहीं कोडिंग आपको थोड़ी थोड़ी दिखाई दे रही है। +2 -3 इत्तेफाक तो है नहीं कि +2 -3 आ गया होगा, बाकी नहीं आएगा। अब आपको पता ही नहीं है कि आएगा कि नहीं आएगा, चेक करना है। तो 1 से 24 +23 मत बोलना कभी भी, 1 मतलब 27, 27 से 24 मतलब -3। उसके बाद 18 से 22 कितना हुआ, +4। अब आप मजबूर हैं आगे चेक करने के लिए, 2 3 4 चल रहा है, ऑल्टरनेट में साइन चल रहा है, प्लस माइनस।
4 से 25, वापस से वही काम मत करना, 4 से 25 के लिए प्लस 21 मत लिखना, बोल चुका हूं। प्लस 20 प्लस 21 इतना लेंदी कभी कोड देखना ही नहीं है। 4 मतलब क्या बोलेंगे 30, 30 से 25 मतलब क्या, ये आपको लगभग मिल चुका है, +2 -3 +4 -5, आगे क्या मिलने वाला है +6 मिल रहा है क्या, देखो तो 18 से 24, ये देखिए +6 मिल गया, आगे क्या मिलने वाला है -7 मिल रहा है क्या, देख लो 15 से 8, ये तो सीधे सीधे चेक कर सकते हो, 15 से 8 कितना -7, आगे क्या मिलेगा +8 मिल रहा है क्या, 2 से 10 +8 मिल रहा है, आगे क्या मिलेगा -9 मिल रहा है क्या, देख लो -9 मिलेगा क्या, 5 मतलब कितना रीड करोगे 31, 31 में 22 जाएगा कितना -4 मिला, मतलब आपको कहीं ना कहीं कोड को डिकोड करने का रास्ता दिख चुका है। 4 ठो आपने देखा, +2 -3 +4 -5, आपको कहीं ना कहीं पैटर्न समझ आ गया, ऑल्टरनेट में साइन चल रहे हैं प्लस माइनस के, 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसा चल रहा है, समझ पा रहे हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 प्लस माइनस का साइन चलेगा और संख्याएं बढ़ती जा रही। ध्यान यहां पर रखना है कि ए को 1 ना बोलकर 27 बोलेंगे, डी को 4 ना बोलकर क्या बोलेंगे 30, समझ आ रहा है, ई को 5 ना बोलकर क्या बोलेंगे 31, और 4 ठो पता चल गया तो आगे वाला तो वो आपको डायरेक्शन दिख चुका है, उसी डायरेक्शन में सोच रहे हैं आप, तो काम खत्म, +2 -3 +4 -5 +6 -7 +8 -9, अच्छे प्रश्न है ये। अब ये तो बन जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। +2 तो ए में +2, ए मतलब 1, 1 में +2 कितना हो जाएगा सी हो जाएगा, ऑप्शन ये खत्म, ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे, सी है। इसमें क्या करेंगे -3, तो सी क्या होता है आपका 3, 3 मतलब 3 मत बोलो उसको, कितना बोलो 29, 29 में से 3 माइनस करेंगे 26, 26 मतलब क्या जेड, ये जेड दोनों में मिल रहा है। यहाँ पे क्या करेंगे +4, सी होता है 3, 3 में 4 जोड़ेंगे 7, 7 मतलब क्या, ये देखो ऑप्शन खत्म, भी सी को टिक कर दो, आगे करने की आवश्यकता नहीं। ये प्रश्न ऐसे ही बनेंगे, ध्यान रखिए, पूरा नहीं करना है, पूरा करके समय बर्बाद नहीं करना है आपको, ऑप्शन आप पहले इसका पूरा निकाले उसके बाद ऑप्शन मैच कर रहे हो, ऐसा काम नहीं करना है। पहला लेटर बनेगा सी, ए खत्म डी खत्म, या तो बी या तो सी। दूसरा लेटर बनेगा जेड, दोनों में जेड है। तीसरा लेटर बनेगा जी, ऑप्शन बी भी खत्म, बचा क्या, आप करके देखोगे वही आएगा भाई। यू में क्या करेंगे -5, यू क्या होता है 22, 21 क्या होता है 21, 21 में 5 घटा दीजिए 16 मतलब क्या होता है, ये देखिए पी है। यहाँ पे क्या करेंगे +6, आर कितना होता है 18, 18 और 6 24, 24 मतलब क्या, ये देखिए एक्स है। यहाँ पे क्या करेंगे -7, ए मतलब 27, 27 में से 7 घटाए 20, 20 मतलब क्या टी, टी क्या होता है 20, 20 में क्या करेंगे +8, 28, 28 मतलब क्या बी, समझ आ रहा है, 20 और 8 28, 28 मतलब क्या होता है बी, ये देखिए। यहाँ पे क्या करेंगे -9, अब ई क्या होता है 5, 5 को 5 ना बोलकर 31, 31 में 9 घटा दीजिए 22, 22 मतलब क्या, ऑप्शन सी करेक्ट। लेकिन पूरा नहीं करना था, शुरू के 3 ठो लेटर को चेक करते, ऑप्शन को एलिमिनेट कर देते आप। तो अच्छे प्रश्न है, समय बहुत ज्यादा नहीं देना है आपको, थोड़ा सा ऑप्शंस को देख कर समय देना है, इसीलिए ऑप्शंस लिख रहा हूं मैं, इसी सारे प्रश्नों के ऑप्शंस लिख रहा हूं ताकि आप एग्जाम में भी यही अप्रोच फॉलो करें, ऑप्शंस को साथ साथ देखते चलें। 3-4 लेटर को अगर आपने कोड कर लिया मतलब आपका आंसर आ जाएगा, पूरे को करने की आवश्यकता नहीं है। और यहां पर आपका अप्रोच क्या बना, +2 दिखा तो अगले में तो आना ही था, ये क्या दिखा उससे तो मतलब ही नहीं है, अगले में आना था -3 दिखा, अब -3 दिखा तो आपका रास्ता और खुल रहा है, कहीं ना कहीं आपके मन में आ रहा है कि कोड मेरे को नजर आने वाला है। अगला आया प्लस, तो आगे देखने को और मजबूर हो गए हैं -5, अब ये 4 आए तो अगले आपके मन के हिसाब से आने चाहिए, फिर अगला +6 आना चाहिए, फिर -7, फिर +8, फिर -9, वही आ रहा था जो कि आपके दिमाग में चल रहा था। बन जाएगा, अगला क्वेश्चन लिखिए। लिखिए इनर्शिया, INE, इनर्शिया
INERTIA, इसका कोड किया है RGVK GBZ। तो फ्लावर का कोड पूछ रहा है, क्या होगा? ऑप्शंस में लिख दे रहा हूं, आप लोग ऑप्शंस देख के आंसर देंगे। चलिए आप लोग जब तक कोड को डिकोड करने का स्टार्ट करिए, ऑप्शंस मैं आपके सामने लिख रहा हूं। बनाइए, ऑप्शंस आपके सामने हैं, ये तो आसान है, दिख जाएगा ये। आंसर बताएंगे, कोड को डिकोड करके ऑप्शंस देखिए कौन सा सही है, क्या कोड क्या उससे आंसर निकालिए आप। मेरे को केवल ऑप्शंस बताएंगे कौन सा करेक्ट है, आप कोड नहीं बताएंगे मेरे को क्या कोड लगा है। बाकी लोग को भी थोड़ा सा बनाने का मौका दीजिए। बी, बाकी लोग बनाइए। ये तो दिख जाएगा यार, कोशिश करिए, दिखेगा ये। चेतन ठीक भी आएगा, बनाइए सभी लोग। लक्ष्मण ठीक है, रेवती ठीक भी आएगा, बहुत बढ़िया। बनाइए, 2-3 प्रश्न और हैं, उनको देखेंगे, सेकेंड वैरायटी में आएंगे। इसके कुछ प्रश्न आपको मैं होमवर्क दे दूंगा प्रैक्टिस शीट में। ठीक है, अलका ऑप्शन भी आएगा। आ गया बी, 10 सेकेंड और लीजिए जल्दी से। यहाँ पे तो विपरीत दिख गया होगा तुरंत। विपरीत दिखना मतलब इत्तेफाक नहीं है, वो कोड है। विपरीत दिखना मतलब आपका एक डायरेक्शन तो क्लियर हो गया कि विपरीत वाला चेक कर लो पहले, समझ आ रहा है? विपरीत दिखा मतलब एक साइड का तो आपका डायरेक्शन विपरीत में ही चल रहा है। अब चलो फटाफट नंबरिंग कर लो। इनर्शिया नंबरिंग करो फटाफट। ए का सॉरी आई का नंबर क्या है? एन का, ई का, आर का, टी का, आई का, ए का, आर का कितना? 18, जी का, वी का, के का, जी का, बी का, जेड का 26। 9-18 दिखा मतलब पहला डायरेक्शन तो मेरा विपरीत में ही चल रहा है। 9-18 दिखने का मतलब विपरीत तुरंत मेरे दिमाग में आना चाहिए। अब ऐसा नहीं करना है कि 9 से 18 प्लस 9, ये सेकेंडरी है आपका। प्रायोरिटी क्या है आपका? 9-18 मतलब विपरीत यार, इतना तो दिमाग चलाना पड़ेगा अगर प्रश्नों को करना है तो। ऐसा नहीं कि सर नहीं चल रहा है, वो प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। और अभी तक जितना प्रैक्टिस किए उसके तहत आपका दिमाग इतना चलना चाहिए था कि 9 से 18 प्लस 9 बाद में सोचना था। 9 और 18 कितना होता है? 27। तो आपका दिमाग ये तो चल रहा है कि विपरीत हो गया 9 और 18। फिर सेकंड में विपरीत है क्या? नहीं है। चलो लेकिन थर्ड में देखो एक बार, विपरीत है क्या? 5 और 22 विपरीत है। तो ये विपरीत है, ये और ये विपरीत है, ये और ये विपरीत है, ये और ये विपरीत। तुरंत पकड़ में आ गया ये, और आना भी चाहिए, ये आना ही पड़ेगा। विपरीत अगर दिखाई दिया 9 और 18 दिखाई दिया मतलब ये इत्तेफाक नहीं है, विपरीत का ही लॉजिक लगेगा इसमें। लेकिन आपने जैसे ही सेकंड को देखा
तो सेकंड को देखने पर -7 आया, 14 से 7 मतलब -7, समझ आ रहा है। आगे तो बढ़ेंगे नहीं कि 14 से आगे जाने पर 7 मतलब क्या बोल सकते हैं आप, 7 मतलब 26 और 7 कितना 33, तो 14 से 33 तो जाएंगे नहीं आप, बहुत लेंदी हो जाएगा, तो 14 से 7 ही जाएंगे, -7। तो विपरीत लिखा। अच्छा आपके दिमाग में चलिए अब सेकेंडरी आ गया कि सर हो सकता है +9 -7 हो गया हो, +9 -7 चल रहा हो, लेकिन अगला जैसे ही आप बढ़े तो 5 से 22, समझ आ रहा है, पीछे से जाओ या आगे से जाओ, यहां पर +9 तो नहीं आने वाला है, लेकिन 5 और 22 का टोटल 27 हो रहा है। तो आपके दिमाग में आया कि पहले वाले का क्या किया है, वो विपरीत लिखा है, फिर -7, फिर से क्या किया है विपरीत, अगला -7 आया तो मेरा काम खत्म, आ रहा है क्या, आ रहा है -7, यहां पर फिर से विपरीत आना चाहिए, आ रहा है, फिर से क्या है -7 बिल्कुल आ रहा है, फिर से क्या आना चाहिए विपरीत, ऑल्टरनेट में चला रहा है विपरीत -7 विपरीत -7 को, समझ आ रहा है, काम खत्म आपका। विपरीत 9 का 18, फिर -7 14 से 7, फिर विपरीत 5 का 22, फिर -7, फिर विपरीत, फिर -7, फिर विपरीत। विपरीत दिखना मतलब आपका आधा काम तो खत्म हो चुका है, विपरीत में ही कहीं ना कहीं कोड कर रहा है वो। तो 9 से 18 होना +9 आपके दिमाग में बाद में आना चाहिए, पहले आना चाहिए विपरीत का कंसेप्ट कि 9 और 18 टोटल 27, तो 9 का विपरीत लिखा है 18। जैसे ही आगे बढ़े -7 हो रहा है, 14 और 7 को जोड़ने पर 27 नहीं आ रहा है, तो फिर 14 से 7 मतलब क्या है -7। तो अभी दिमाग में चल रहा है कि विपरीत है फिर -7 है, या फिर आपके दिमाग में चल रहा है कि +9, सॉरी हाँ +9 और -7। आपके दिमाग में शुरू के दो को आइडेंटिफाई करने के बाद ये चल रहा है कि सर या तो विपरीत -7 लेके चलो, या तो फिर +9 और -7 लेके चलो, यही तो चलेगा। शुरू के दो अक्षरों को आपने जब आइडेंटिफाई किया तो 9 से 18 +9 बोलो और 14 से 7 -7 बोलो, या फिर 9 का विपरीत 18 है तो विपरीत और -7, या तो ये वाला लेके चलो या तो ये वाला लेके चलना है। मैं दोनों को अपने दिमाग में लेके चला, अगले वाले में आया 5 से 22, ये विपरीत वाला आ गया, इसका मतलब ये हट गया, कौन सा आ गया आपके दिमाग में, विपरीत -7 विपरीत -7। अगला देखा 18 से 11, अब एकदम क्लियर हो गया, विपरीत फिर -7 विपरीत -7 बन जाएगा। इसमें बना लो, फिर नंबरिंग कर लो फटाफट अपने दिमाग में। एफ का नंबर क्या होता है, 6 का विपरीत 21, 21 में क्या होता है यू। देखो तो यू वाले ऑप्शन 2 हैं, ये दोनों खत्म हो चुके हैं। चलो इसमें क्या करेंगे, -7 करेंगे, इसमें इसका विपरीत लिख दिए, इसमें -7। एल का क्या होता है नंबर, 12 में से 7 घटा दो 5, 5 मतलब क्या ई, सेकंड में ई आएगा, ये ऑप्शन खत्म हो गया आपका, ऑप्शन बी हो गया। ऑप्शन ऐसे ही रहेंगे भाई, ध्यान रखिए। आर का अपोजिट नहीं है क्या ऑप्शन में, विपरीत -7 विपरीत -7 विपरीत -7, विपरीत है -7 विपरीत -7 विपरीत -7 पे आके खत्म हो जाएगा। ऑल्टरनेट चल रहा है ना, ऐसा नहीं कि अंत में यहाँ पर विपरीत था तो यहाँ विपरीत होगा, आप ऑल्टरनेट चला रहे हो, विपरीत -7 विपरीत -7 विपरीत -7 विपरीत, ऑल्टरनेट चल रहा है तो समस्या नहीं है, ऑल्टरनेट चलाना है, जहां पे खत्म हो रहा है हो जाएगा। तो विपरीत -7 विपरीत -7 विपरीत -7, आर का 18 में 7 गया 11, 11 में क्या होता है, बन जाएगा। तो आगे आप लोग कर सकते हैं, ओ का विपरीत लिखेंगे क्या आएगा एल, फिर डब्ल्यू में -7 करेंगे पी, फिर ई का विपरीत वी, और आर में -7 करेंगे के। ऑप्शंस को साथ साथ में चेक करते चलेंगे। लिखिए नेक्स्ट, मॉडल्स को लिख रहा है, लिखेंगे मॉडल्स। मॉडल्स का कोड किया है वो EPN PN TMF। तो वर्बल का क्या होगा, ये थोड़ा आसान है लेकिन अच्छा प्रश्न है।
SEWMBC, SFWNBC, SFWNCC, बनाइए। ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शन डी, बढ़िया, ये आसान है और ऊपर नीचे लिखने में तो और आसान हो जाता है, वही समझा रहा था, इसीलिए बोला ऊपर नीचे लिखने को, ऊपर नीचे लिखने पे तो और आसान हो जाएगा। एक और देखेंगे इसके बाद, यहीं पे मैं सादृश्यता के कुछ प्रश्नों को लूंगा जो अक्षरों पर आधारित होता है। यहीं पे वर्गीकरण के कुछ प्रश्नों को लूंगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो सेक्शन साथ साथ में निपटाऊंगा पूरा। अभी इसी पे काम कर रहे हैं, जितना इस पे काम करेंगे उतना दिमाग खुलेगा। तो सादृश्यता के जितने भी प्रश्न बनते हैं, अक्षरों का सादृश्यता, वो साथ में लूंगा, क्योंकि कोड को डिकोड ही करना है। सीरीज वाले प्रश्नों को भी यहीं पे कराऊंगा साथ साथ में, तो वो हर चैप्टर का एक एक सेक्शन यहीं पे निपटाऊंगा, क्योंकि दिमाग अभी चल रहा है। आपको याद है बेस वैल्यू, अपोजिट वैल्यू, यहीं पे काम करेंगे उस पे भी। डी आएगा लक्ष्मण, अंजू, ठीक। एक और करेंगे बस, इसके बाद जल्दी से इसको निपटाइए। आ गया? इसीलिए बोलता हूं ऐसा लिखा करो, ऐसे लिखने में ज्यादा आसानी से दिखाई देता है, इसीलिए बार बार बोलता हूं कि ऊपर नीचे लिखा करो जब भी लिखना है। तो आपको ऐसे करने में आपको काम ही खत्म हो जाएगा। देखो काम खत्म ही हो गया, एम है तो एन है, टी है तो ई है, ओ है तो पी है, ई है तो एफ है, एस है तो टी है, एल है तो एम है। दिख रहा है, काम खत्म हो जाता है। चलो आप लोग नंबरिंग करेंगे पहले, क्योंकि एग्जाम में नहीं दिखा तो नंबरिंग करेंगे। एम का 13, ओ का, डी का, ई का, एल का, एस का, ई का कितना, टी का कितना, डी का, सॉरी एन का 4, 14, टी का 20, एम का, एफ का 6। फॉरवर्ड चेक किए, 13 से 5, 15 से 16, 15 से 16 तो ठीक मिल गया है। 13 से 5 माइनस का 8, ये तो फिर 15 से 16 प्लस का 1, फिर प्लस का 14, ये तो कोई पैटर्न नहीं मिल रहा। समझ आ रहा कैसे इग्नोर करना है आपको? 13 से 5 क्या होगा, -8, फिर +1, फिर +10, फिर +15, ये कोई पैटर्न थोड़ी। फॉरवर्ड चेक करने पे नहीं मिला, पीछे से चेक किए नहीं मिला, विपरीत दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। फिर आप तोड़ के चेक करिए, तोड़ के चेक करेंगे तो आपको दिखाई दे रहा 13 है तो 14 है। अच्छा नंबरिंग करने का फायदा ये भी है, 13 है तो 14 है, 15 है तो 16 है, 4 है तो 5 है, 5 है तो 6 है, 19 है तो 20 है, 12 है तो 13। समझ पा रहे हैं? तो आपको मिल रहा है यहाँ पर कैसे इस प्रकार से तोड़ दिया है, ये जो है इस प्रकार से तोड़ा है। 13 है तो 14, 4 है तो 5, 15 है तो 16, 5 है तो 6, 19 है तो 20, 12 है तो 13, खत्म हो जाएगा। तो पूछा क्या है, वर्बल, ये आसानी से बन जाएगा। आर में एक बढ़ाइए, एस ई में एक बढ़ाइए, एफ वी में एक बढ़ाइए, डब्ल्यू एल में एक बढ़ाइए, एम ए में एक बढ़ाइए, बी और बी में एक बढ़ाइए, सी, एस एफ डब्ल्यू एम बी सी, एस एफ डब्ल्यू एम बी सी, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, बन जाएगा। फॉरवर्ड चेक किए नहीं मिला, बैकवर्ड चेक किए नहीं मिला, विपरीत नहीं मिल रहा है, और ये कोई पैटर्न है ही नहीं, इसमें कुछ नहीं छुपा है कि स्वर अलग व्यंजन अलग, कुछ छुपा ही नहीं है। स्वर अलग व्यंजन अलग होगा तो भी एकदम नजदीक का कोड रहता है, +2 जैसे बताया था, अचानक से -3 आ गया बीच में। समझ आ रहा, स्वर और व्यंजन को अलग अलग करेगा तो भी एक सिस्टमैटिक रहेगा, ऐसा नहीं कि ये रहेगा, ये तो एकदम ही वाहियात था। 13 से 5 -8 हुआ, फिर 15 से 16 +1, 4 से 14 +10, 5 से 20 +15, फिर +1, फिर यहाँ पर -13, ये तो कोई पैटर्न है नहीं। और ये आप देखेंगे तो विपरीत में भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, पीछे से चेक करेंगे तो भी आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। स्वर और व्यंजन भी नहीं बनेगा, स्वर और व्यंजन बनता तो भी इतना डिफरेंस थोड़ी होता यार। इसमें स्वर भी चलो ओ और ई है, इन दोनों का अलग अलग रहता, इसमें भी तो एक पैटर्न नजर आता, इसमें भी तो नजर नहीं आ रहा है। तो ना तो स्वर व्यंजन लग रहा है, ना फॉरवर्ड, ना बैकवर्ड, ना विपरीत। तो बीच से तोड़ के ऐसा ऐसा चेक करो, और प्रैक्टिस होने के बाद तो दिखेगा यार, 13 है तो 14 है नीचे,
4 है तो 5 है, 15 है तो 16 है, 5 है तो 6 है, 19 है तो 20 है, 12 है तो 13 है। अब कैसे कैसे सेट हो रहा है उसको सेट कर दो, बन जाएगा। एक और लिखो बस, लिखिए मॉर्बिड, MORBID। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, MORBID, मॉर्बिड। इसको लिखा है THGMID, THGMID, THGMID। मॉर्बिड का कोड लिखा है THGMID। पूछ रहा है ऑप्टेन का, ऑप्टेन का पूछ रहा है। ऑप्शंस में लिख दे रहा हूं, आप लोग ऑप्शंस देखेंगे, ट्राई करिए, फॉरवर्ड चेक करिए नहीं मिलेगा, बैकवर्ड चेक करिए नहीं मिलेगा, विपरीत देखिए नहीं मिल रहा है तोड़ के बनाइए, कहीं ना कहीं तो मिलेगा। जितना अप्रोच बताया हूं, जितना अप्रोच कहीं ना कहीं बताया हूं उसके थ्रू मिल जाएगा। नंबरिंग को दिमाग में बैठा लीजिए बस। सी आ रहा है, बढ़िया आ रहा है क्या, बहुत बढ़िया, ठीक। बाकी लोग बनाइए। सी आ रहा है क्या, देख लो, चलो फिर आगे बढ़ते हैं यार। नंबरिंग करो फटाफट। एम का क्या आएगा 13, ओ का, आर का, बी का, आई का, डी का 4, टी का, एच का, जी का, एम का, आई का, डी का। फॉरवर्ड चेक करने में तो कुछ भी नहीं मिल रहा है। +7, फिर -7, फिर 13 से 20 कितना, +7, 15 से 18 कितना, -7। दो ठो को चेक किए तो आपको मिला +7 -7। आगे भी चेक करना पड़ेगा, लेकिन आगे तो 18 से 7 कितना हो गया, -11, फिर +11। समझ आ रहा है, पहले कितना मिला आपको, +7, फिर कितना मिला, -7, फिर कितना, -11, फिर कितना, +11, फिर सेम सेम हो गया। ये कोई कोडिंग नहीं है भाई, और होता भी तो आप देखते थोड़ा सा, +7 -7 तो +11 -11 एक बार सोचता भी, +7 -7 -11 +11, फिर सेम और सेम हो गया है। समझ आ रहा है। चलो अगर इसको कोड मान भी लेते हो, इसको कोड मान भी लेते हो कि ये कोड है आपके लिए, चलो आप मान भी लेते हो, सर एक पैटर्न तो नजर आ रहा है ये, अगर ऐसा कोड है भी तो ऑप्शन में लास्ट में आई और एन किसी में नहीं है, देख पा रहे हैं, अगर यही लगाएंगे तो ऑप्शन में लास्ट में आई और एन किसी में नहीं है भाई। मतलब ये जो कोड सोच रहे थे ये तो होगा ही नहीं, कि पहले +7 फिर -7 फिर -11 फिर +11 उसके बाद सेम सेम, तो ऐसा तो है ही नहीं, ऐसा तो ऑप्शन कहीं मिलेगा नहीं। चेक कर लीजिए आई एन कहीं पे लास्ट में है क्या, नहीं है, मतलब ये कोई कोड है भी नहीं वैसे भी यार, ऐसा कोई पैटर्न मिलता भी नहीं है। बैकवर्ड चेक करिए, 13 से 4, 15 से 9, 18 से 13, 2 से 7 नहीं मिल रहा है। विपरीत है क्या, कुछ नहीं मिल रहा है, तोड़ के बनाना पड़ेगा। तोड़े होंगे, 3 में तोड़े होंगे, नहीं मिला होगा, 2 में तोड़े हैं, 2 में तोड़े हैं ना, ऐसा मिला होगा, ये 2 में तोड़े होंगे इसको ऐसा। 13 से 8 कितना, -5, ये वाला एरो -5 को, और ये वाला किसको, +5 को, ये कुछ ना कुछ दिखा मेरे को। यहाँ देखिए 18 से 13 -5 हो रहा है, और ये क्या हो रहा है, 2 से 7 +5, 9 से 4 -5, और 4 से 9 +5, ये पैटर्न मिल गया आपको, बताया था ये। बना लीजिए फिर ऑप्टेन को, ऑप्टेन को आसानी से बना सकते हैं, नंबरिंग आपको याद है। ये एरो क्या आएगा, -5, और ये क्या होगा, +5, ये एरो +5 बी का होता है 2, 2 में 5 जोड़िए 7, 7 में क्या आता है, जी, तो जी से स्टार्ट होना चाहिए, ये होगा या तो ये होगा, ये दोनों खत्म,
ये एरो क्या बताएगा, -5 को, ओ का 15, 15 में 5 घटेगा 10, 10 मतलब क्या, जे, जी जे, ऑप्शन सी करेक्ट। समझ आ रहा है? बाकी चेक कर लीजिए, ये वाला एरो क्या बताता है, +5 को, ए में +5, 6, 6 मतलब क्या, एफ, ये -5, 20 में -5, 15, 15 मतलब ओ, ये +5, एन 14, 14 में +5, 19 मतलब क्या, एस, ये -5 को, आई मतलब 9, 9 में 5 घटाएंगे 4, 4 मतलब डी, जी जे एफ ओ एस डी। बन जाएगा। चलिए ये देख लीजिएगा, अच्छा प्रश्न है, थोड़ा क्रॉस ऐसा चेक करना पड़ा आपको। तो आपका डायमेंशंस बहुत सारा हो गया सोचने का, इस डायमेंशंस में सोचिए, कहीं ना कहीं प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। अब एकदम अलग अगर कोडिंग कर दिया तो बात अलग है, अदरवाइज कर लेंगे आप। अब समझिए, यहीं पे सादृश्यता के कुछ प्रश्न कराऊंगा, ध्यान से समझिए। यहीं पे सादृश्यता के, एनालॉजी, सादृश्यता का मतलब होता है समानता, सिमिलैरिटी, समानता। अब सादृश्यता का मतलब समानता, प्रश्नों का पैटर्न कैसा होता है, यहां पर कोई शब्द दिया रहेगा, यहां पर उसका संबंध किसी और शब्द से होगा, यहां पर कोई शब्द दिया रहेगा, उसका संबंध किससे होगा पूछ लेगा। अक्षरों वाले सादृश्यता पर ही काम करेंगे, क्योंकि अक्षर पे बहुत काम हो गया है। समझ आ रहा है? प्रश्न सेम ऐसे ही बनेगा भाई, अलग नहीं बनेगा। जैसे मैं मॉर्बिड को लिख देता कहां पर, ये देखिए मॉर्बिड को लिख देता यहां पर, और उसका जो कोड है उसको लिख देता यहां पर लिख देता ऑब्टेन, तो आपने जो काम किया वही काम यहां पे करना था। समझ आ रहा है? इसका कोड ये है तो इसका कोड क्या होगा, इसीलिए यहीं पे प्रश्न को खत्म करा रहा हूं। सादृश्यता के 5-6 प्रश्न यहीं पे खत्म करेंगे, लुप्त पद के कुछ प्रश्न यहीं पे खत्म करेंगे जो अक्षरों पर आधारित होंगे, श्रृंखला के कुछ प्रश्न यहीं पे खत्म करेंगे, और उसके बाद वर्गीकरण के कुछ प्रश्न यहीं पे खत्म करेंगे। इन 4 चैप्टर का जो अक्षर वाला पोर्शन है यहीं पे खत्म हो जाएगा वो। तो सादृश्यता का मतलब समानता, जो समानता, जो सिमिलैरिटी इन दोनों में है, वही सिमिलैरिटी इसमें होनी चाहिए। समझ आ रहा है? जो संबंध इन दोनों के बीच है वही संबंध इन दोनों में होना चाहिए। मतलब इसका कोड अगर ये है तो इसका कोड क्या होगा। तो प्रश्न का पैटर्न तो सेम ही रहेगा जो कोडिंग डिकोडिंग में किए हो। एक प्रश्न पीएससी में पूछा गया था इस साल, उसको लिखिए, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात एक छुपी हुई है जो कि कोडिंग डिकोडिंग में अभी कवर नहीं किए हैं अपन। ध्यान रखेंगे, अक्षरों पर आधारित जितने प्रश्न हैं अलग अलग चैप्टर्स के, वो यहीं पे शामिल होंगे आपके। देखिए, उस विकल्प का चयन करें, उस विकल्प का चयन करें, उस विकल्प का चयन करें, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है, जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है, जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है, जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह, जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह, जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है, जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। गारमेंट को ऐसा लिख दिया है, यंगर को पूछ रहा है। इसका कोड ये है, तो यंगर का कोड पूछा है, क्या होगा? कुछ नहीं है प्रश्न में। ट्राई करिए। वही अक्षर दिखाई दे रहे हैं आपको, गारमेंट में जो जो अक्षर हैं वही अक्षर दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसा कोडिंग भी होता है। सोचिए, वही अक्षर दिखाई दे रहे हैं ना जो गारमेंट में हैं, जी वहां भी है, ई वहां भी है, देखिए सारे अक्षर वही हैं, GARMENT वही अक्षर हैं, जी है, ए है, आर है, MEANT सब वही अक्षर हैं।
क्या आ रहा है? ए आ रहा है। अभी जो मॉडल आंसर आया अमेंडमेंट है क्या किसी के पास में? है क्या? देखो तो सेट सी का 42 का क्या लिया है, वो विलोपित किया है कि लिया है इसका आंसर? अमेंडमेंट अभी जो आया था ना, फाइनल प्री का जो पूरा लिस्ट जारी किया है, उसमें अमेंडमेंट भी पूरा आया है ना, मॉडल आंसर पूरा आया है। तो उसमें देखो तो एक बार सेट सी का क्वेश्चन नंबर 42 को क्या लिया है? सेट सी का क्वेश्चन नंबर 42 मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, दो बातें निकल के आ रही है यहाँ पे। मॉडल में तो लिया था इसका आंसर, मॉडल में कुछ और लिया था, अमेंडमेंट में क्या लिया है? 42 सी सेट में, सेट सी का क्वेश्चन नंबर 42 क्या लिया है? बी। आप लोग का क्या आ रहा है? ए आ रहा है। और मॉडल आंसर में क्या लिया था बता रहा हूं आपको मैं, सेट सी, सेट सी। विलोपित है, विलोपित है। मॉडल में लिया था डी, मॉडल में लिया था डी, और इसको क्या कर दिया है? विलोपित। अमेंडमेंट में इसको विलोपित कर दिया है। इसके बारे में समझो अब। मॉडल आंसर में इसका आंसर लिया था डी, और अमेंडमेंट में इसको विलोपित किया। 9 क्वेश्चन विलोपित किया सी सेट के, 9 क्वेश्चन के आसपास, 8-9 क्वेश्चन विलोपित हुए हैं। ये और कट ऑफ को बढ़ा दिए थे, समझ आ रहा है? क्योंकि सिंपल क्वेश्चन ही विलोपित हुए थे, अधिकतर सिंपल क्वेश्चन ही विलोपित हुए थे, डीआई के एकाध प्रश्न विलोपित हो गए थे। क्यों विलोपित किया है और डी क्यों लिया था, और आप लोग का ए आ रहा है, इसके बारे में बात करते हैं। कोडिंग डिकोडिंग भी इससे कहीं ना कहीं रिलेट होगा, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग ही देखा जाए तो इसका कोड क्या किया है, वो ये किया है। अब एक बात समझो, एक ऐसा पैटर्न आता है कोडिंग डिकोडिंग का जहां पर शब्द में जो अक्षर होते हैं, शब्द में जो अक्षर होते हैं, शब्द में जो अक्षर होते हैं, वही अक्षर कोड में सेम रहेंगे, वही अक्षर कोड में रहेंगे। बस प्लेस क्या होगा? चेंज, प्लेस चेंज हो जाएगा, केवल प्लेस को चेंज कर देगा, केवल प्लेस चेंज रहेगा। एक ये पैटर्न भी कोडिंग डिकोडिंग का रहता है, शब्द में जो अक्षर हैं वही अक्षर रहेंगे पूरे पूरे कोड में, केवल उनका प्लेस क्या रहेगा? चेंज। जैसे आप देख सकते हैं गारमेंट में जो अक्षर हैं वही अक्षर उसके कोड में भी हैं। देखिए जी है क्या? बिल्कुल है। ये देखिए ए है क्या? है। आर है क्या? है। एम है क्या? है। ई है क्या? है। एन भी है और टी भी है। गारमेंट में जो अक्षर हैं वही सारे के सारे अक्षर उसके कोड में है। यंगर का पूछा है, ऐसा कोडिंग भी बनता है, ध्यान रखिएगा। कभी कभी ऐसा कोडिंग रहता है, आप देखे होंगे कभी कभी ऐसा कोडिंग रहता है कि शुरू के 3 को अंतिम के 3 से रिप्लेस कर देता है, अंतिम के 3 को शुरू के 3 से रिप्लेस कर देता है। ऐसा कोडिंग कभी कभी देखेंगे आप। जैसे मॉडल्स लिखा है तो क्या करेगा वो? ऐसा करेगा, ELS को शुरू में लिख देगा, MOD को बाद में। तो मॉडल्स का कोड वो क्या कर दिया? ऐसा कर दिया। ये बोलना चाहता हूं, मॉडल्स का कोड वो ऐसा कर दिया। तो कभी कभी आपको दिखाई देगा जो अक्षर हैं शब्द में वही अक्षर उसके कोड में भी रहेंगे, वही अक्षर, केवल प्लेस क्या रहेगा? चेंज। MOD को उठा के लास्ट में डाल दिया, ELS को उठा के शुरू में डाल दिया। तो आप आंसर का कोड अगर मैं पूछूंगा तो आप दे देंगे, ANSWER का क्या रहेगा? तो आप बोलेंगे WER ANS रहेगा। ये देखिए, इस प्रकार के कोडिंग की बात कर रहा हूं। वैसा ही कुछ है, केवल प्लेस क्या किया है? चेंज। अब देखिए प्लेस चेंज किया है तो यहां पर प्लेसेस में लिख देता हूं, ध्यान से समझिए। 1 2 3 4 5 6 7 प्लेस चेंज किया है। अब यहां पर जो पहले नंबर पे था, यहां पर वो कौन से नंबर पे आ गया? देखिए ये है पहले नंबर वाला। दूसरे वाला कहां पर है? ये रहा दूसरा वाला। तीसरा वाला कहां पर है? ये रहा तीसरा वाला। चौथा वाला कहां पर है? ये रहा चौथा वाला। पांचवा वाला कहां पर है? ये रहा पांचवा वाला। छठवां कहां पर है? ये छठवां। और सातवां कहां पर है? ये सातवां। इस प्रकार से उनके प्लेसेस चेंज हुए हैं। समझ आ रहा है? तो पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा वही अक्षर है क्या, उनके प्लेसेस किस प्रकार से चेंज हुए हैं,
तो 7वें नंबर का अक्षर पहले, फिर तीसरा, छठा, चौथा, पहला, पांचवा, दूसरा। यहां पर भी वही करते हैं। इनका नंबरिंग कर दिया मैं इस प्रकार से प्लेसेस का। अब सबसे पहले कौन आता है 7वें नंबर का, तो पहले कौन आएगा आर, उसके बाद तीसरे नंबर का कौन आएगा यू, उसके बाद छठवें नंबर का कौन आएगा ई, उसके बाद चौथे नंबर का कौन आएगा एन, उसके बाद पहले नंबर का कौन आएगा वाई, उसके बाद पांचवें नंबर का कौन आएगा जी, उसके बाद दूसरे नंबर का कौन आएगा ओ। RUENYGO, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया आपका। समझ आ रहा है, प्लेसेस को इंटरचेंज किया है वो। तो प्लेसेस को जब इंटरचेंज करेगा तो आप प्लेसेस का नंबरिंग करिए और देख लीजिए कि टी तो 7वें नंबर पे था, पहले पे आ चुका है, तो पहले 7वें नंबर वाला, फिर तीसरा, छठा, चौथा, पहला, पांचवा, दूसरा। लेकिन मॉडल में डी को क्यों लिया था, इस बात को समझो, और फिर विलोपित क्यों किया। तो ऐसे में एक तरीका ये भी होता है, एक तरीका ये भी होता है, उनके प्लेसेस को तो चेंज किया है वो, लेकिन वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चेंज किया है। समझ आ रहा है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चेंज किया है। कहने का मतलब गारमेंट में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ध्यान रखिए, सबसे पहले कौन आएगा ए, उसके बाद कौन आएगा ई। समझ आ रहा है, अगर अंतिम से देखूं तो अंतिम में सबसे पहले कौन आएगा टी, ये देखिए टी आया है। या फिर उल्टा बोलिए, सबसे पहले कौन आएगा ए, ये देखिए, उसके बाद कौन आएगा ई, उसके बाद कौन जी, फिर एम, फिर एन, फिर आर, फिर टी। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख दिया है। गारमेंट के जो अक्षर हैं उनको क्या किया है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया है। समझ आ रहा है, सबसे लास्ट में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन आएगा इनमें से टी, टी लिखा है, उसके बाद कौन आएगा आर, फिर एन, फिर एम, फिर जी, फिर ई, फिर ए। तो यंगर को अगर अपन अरेंज करते हैं तो सबसे लास्ट में कौन आएगा यंगर में, यू आएगा क्या, वाई आएगा, वाई आएगा, उसके बाद कौन आएगा यू, उसके बाद कौन आएगा आर, उसके बाद कौन आएगा ओ, उसके बाद कौन आएगा एन, उसके बाद कौन आएगा जी, उसके बाद कौन आएगा ई। YURONGE, इसके हिसाब से ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। दो ऑप्शन इसके करेक्ट हो रहे हैं, इसीलिए इसको विलोपित कर दिया है। समझ पा रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप। ऑप्शन डी में कुछ और होता तो ऑप्शन ए करेक्ट होता, ऑप्शन ए में कुछ और होता तो ऑप्शन डी करेक्ट होता, लेकिन दोनों ही ऑप्शंस हैं, इसीलिए इसको विलोपित कर दिया है। समझ पा रहे हैं बात को। तो ध्यान रखेंगे, जब वही अक्षर दिखाई दे कोड में, तो हो सकता है उनका प्लेसेस को क्या किया हो, चेंज किया हो, बस अपने मन से। समझ आ रहा, अपने मन से चेंज किया हो, जैसे ये अपने मन से किया है, अपने मन से किया है। और एक और तरीका क्या था इसका सोचने का, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। जैसे मॉडल्स में सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला में कौन आता है, सबसे पहले कौन आता है देख लो, ई आता है। तो मैं हो सकता है मॉडल्स का कोड में ई को पहले लिख दूं, सॉरी डी आता है, डी को पहले लिख दूं, फिर किसको लिखूं, ई को, फिर किसको एल को, फिर किसको एम को, फिर किसको ओ को, फिर किसको एस को। मॉडल्स के ही अक्षर हैं, लेकिन कैसे अरेंज हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। समझ आ रहा है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज है। इसी को मैं ऐसा लिख सकता हूं SOMLED, ऐसा भी तो लिख सकता हूं, अल्फाबेटिकल में उल्टे लिखा हूं मैं। तो आप जब देखेंगे कि शब्द में जो अक्षर है कोड में वही अक्षर हो, शब्द में जो अक्षर है कोड में वही अक्षर हो, तो बहुत सारे तरीके हैं सोचने के। पहला तरीका तो रैंडम अपने मन से वो प्लेसेस को लिख दिया है, ऐसा हो सकता है रैंडम अपने मन से। अगर मान लो टी यहां कहीं पे लिख देता मैं, फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर नहीं होता ये। समझ आ रहा है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर नहीं होता, क्योंकि टी या तो सबसे शुरू में आएगा या तो सबसे लास्ट में। क्योंकि इन गारमेंट के अक्षरों में टी का प्लेस, अगर अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम में देखो सीधे सीधे तो सबसे लास्ट में, उल्टे से देखो तो सबसे शुरू में, लेकिन टी बीच में हो गया, मतलब अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम तो नहीं है, रैंडम क्रम है वो। रैंडम, रैंडम क्रम होने का मतलब अपने मन से, सबसे शुरू में क्या लिखा है टी, फिर आर। तो जब शब्द का कोड ऐसा रहेगा जिसमें अक्षर वही हैं जो शब्द में रहेंगे, तो आप सोचना कि हो सकता है अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में उनको जमा दिया हो। अगर अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम नहीं है, सबसे पहले चेक कर लेना, हो सकता है अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में उनको जमा दिया हो, सीधे सीधे जमाया हो या उल्टे से जमाया हो। अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में जमे तो नहीं है, जैसे मॉडल्स को ऐसा लिख देगा, अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम है सीधे से और ये क्या है उल्टे से, ऐसा है तो नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर केवल क्या करना, देख लेना कि एम का प्लेस 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5, इसका 6, इसको कहां लिखा 4 5 6 1 2 3,
4 वाले को पहले, फिर 5 वाले को, फिर 6 वाले को, फिर 1 वाले को, फिर 2 वाले को, फिर 3 वाले। अगर अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम नहीं है तो उनका प्लेसेस को लिख दो, जैसे जैसे अरेंज किया आप भी वैसे वैसे अरेंज कर दो। इंपॉर्टेंट पैटर्न है ये, समझ आ रहा है। लेकिन पहले चेक करना अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में तो अरेंज नहीं है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट पैटर्न है। तो यहां पर अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में विपरीत से था, समझ आ रहा है। लेकिन ऑप्शंस में ए ऑप्शन ऐसा भी था जिनमें प्लेसेस को जैसे जैसे लिखा वैसे वैसे यंगर के अक्षर को लिखने पर भी ऑप्शन ए मैच हो जा रहा है। तो दोनों कोडिंग हो जा रहा है, इसीलिए इसको विलोपित कर दिया। मॉडल में इसका आंसर डी लिया था। मॉडल में 99% बच्चे इसका आंसर ए लगा के आए थे। 99% बच्चे इसका आंसर ए लगा के आए थे। एक ही दो बच्चे होंगे जो ऑप्शन डी मार के आए होंगे, लेकिन विलोपित हो गया, तो यह ठीक है। समझ आ रहा है। तो शब्द का कोड में ऐसा अक्षर होगा जो उसी शब्द में है। ये सारे अक्षर कोड में होने चाहिए। तो आपका सोचने का तरीका पहला अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम होगा। इनको अंग्रेजी वर्णमाला के सीधे क्रम में या उल्टे क्रम में लिखा तो नहीं है, नहीं लिखा है। उसके बाद जैसे जैसे जो जो अक्षर का प्लेस चेंज किया वैसे वैसे चेंज कर देना। बन जाएगा यहां तक, कल काम करेंगे इसके आगे। अच्छा प्रश्न था, नोट कर लीजिए इसको। विलोपित हो गया लेकिन काफी कुछ सिखा रहा है प्रश्न ये। विलोपित हो गया लेकिन बहुत कुछ सीख दे रहा है।